मतलब आपके घर वालों ने आपको मरा हुआ मान लिया था हाँ। और गंगा जल तक आपके मुंह में डाल दिया हाँ, था। मेरी मम्मी ने पिला दिया था मुझे। और बस अभी मैं भागने ही लगा था तब तक यूं पकड़ लिया। लंबी उंगलियां थी और वो मतलब कि जैसे अब मेरी उंगलियां यहाँ पर खत्म होगी ना, वो खत्म ही नहीं हो रही थी, मतलब कि वो ऊपर ऊपर चढ़ रही थी। आपने एक बार आत्मा भी बुलाई थी, मेरे को आपने एक वीडियो भेजी थी। हाँ मैं जरूर उसको अटैच करूँ उस वीडियो हाँ, को उसको देख के अटैच करना, भाई, देखना। हाँ, उस वीडियो को देख के ना मेरी ऐसे होगी कि यार ये क्या है। उसने क्या किया, उसने उसको ये बोला कि तुम जो मतलब कि मेरे सामने वीडियो कॉल पे तुमने नहाना है। किसी को न्यूड करके कौन सी क्रिया पता होती नहीं। है यार भाई। आत्मा बुलाती थी वो। और आप यकीन नहीं करोगे, जो बंदा मतलब कि एक्सपायर हुआ है, वो लेडीज पूरी उसी की आवाज़ में बात करती थी कि मेरा जो मुंह था, फेस, ये टेढ़ा हो गया था और हाथ मुड़ गए थे मेरे, ठीक है, और पैर पूर भी मतलब कि अजीब ही तरीके से। और ऐसा बोला उन्होंने कि जो मेरे पैर थे, जैसे मैं चल रहा था ना, तो वो मतलब कि इतने ऊपर थे ज़मीन से। मेरी नज़र यूं ही गई शीशे में, तो मैंने पीछे देखा कि रेड कलर की चुन्नी ऐसे पहन के कोई लेडीज़ बैठी हुई है। मतलब आपकी गाड़ी में गाड़ी के अंदर चुड़ैल थी वो। ये मतलब कि अगर किसी को बोलते हैं ना कि देख ले, तो उसको लेके जाते ही जाती है अपने साथ। लेने ही आई थी। लेने आई थी वो। फिर जो आंटी ने जो बात बोली ना, के बाद मतलब कि ऐसा लगा जैसे मेरी टांगे ही नहीं रही हैं। आंटी ने मेरे को बोला कि उनके एक्सपायर होने के बाद अब तो मतलब कि कहाँ पर, उनको तो एक्सपायर हुए तो 3 साल हो गए। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो। आंटी ने जब ये बात बोली, उठा मैं वहाँ से, उसकी तरफ देखा मैंने तो अंकल पहले तो आपको मिले थे ना वो। अंकल नीचे मिले थे। सो गाइस, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका अपना नीतीश। मैं हूं अंकुश। आपका एक नए घोस्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ होंगे हमारे भाई हैरी भाई, जो बाई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है और वो 9 टाइम मिस्टर हिमाचल रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में। और आज की पॉडकास्ट इसलिए भी अलग होने वाली है क्योंकि जो लोग यार भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं रखते ना, हम लोग उनके लिए रियल फुटेज लेके आए हैं। आज यूट्यूब पे पहली बार रियल फुटेज विद प्रूफ आपको आज फुटेजेस के साथ आपको पॉडकास्ट मिलेगी। सोचने पर मजबूर होने वाले हो। सो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। हैरी भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। एक बार ताली बजा दो यार। थैंक यू भाई। सबसे पहले तो भाई आपका स्वागत है हमारी आज की इस घोस्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू। क्योंकि लोगों को ना थोड़ा सा, जैसे कोई हमारे इसमें बॉडी बिल्डर आता है ना, जी तो उनको ऐसा लगता है कि ये शायद बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताएंगे या कुछ करेंगे जी। तो, लेकिन आज की जो पॉडकास्ट है बड़ी स्पेशल होने वाली है। क्योंकि भाई ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी, उनके साथ रियल घोस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं। और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। हैरी भाई, थोड़ा सा इंट्रो अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। सबसे पहले तो नीतीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। और वैसे भी कुल्लू के लोगों से मेरा बहुत प्यार है, यहाँ मैं काफ़ी बार आता रहता हूँ। और यहीं से मैं 2 कंपटीशन भी जीत चुका हूँ मिस्टर हिमालय के। और बाकी मैं 9 टाइम मिस्टर हिमाचल हूँ। और 1 टाइम मिस्टर हॉट एंड वेदर पंजाब रह चुका हूँ, फर्स्ट रनर अप। तो भाई मतलब बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में झंडे गाड़े आपने बड़े तगड़े। चलो ये तो सब प्यार है, मेहनत है, और आप सब लोगों का प्यार है, भगवान की देख रहा दुआ था है। आपकी रील्स वगैरह देखता हूँ मैं, आपकी जी पोजिंग वगैरह बहुत तगड़ा चला हुआ है सब। जी जी बिल्कुल। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे आज आप आए हैं हमारे यहाँ पर कुल्लू में। तो भाई अब चलते हैं, जैसा कि आपने बताया था कि आपके साथ ना बड़े ज़बरदस्त इंसिडेंट्स हुए हैं घोस्ट स्टोरी से रिलेटेड। हाँ भाई, वो तो मतलब कि उस चीज़ को तो सोचते हुए भी मतलब कि मेरे को ऐसा हो जाता है कि मतलब कि वो पता नहीं मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे, मतलब कि वो तो जब भी मैं मतलब कि याद भी करता हूँ ना उस चीज़ को, तो मतलब कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नेचुरली भाई, नेचुरली। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा अपनी जनता को, आज की जो घोस्ट स्टोरीज़ है, आज की जो पॉडकास्ट है, ये ऐसी पॉडकास्ट और ऐसी रियल स्टोरी आपने किसी भी चैनल में नहीं देखी होगी। क्योंकि आज हमारे साथ हरीश भाई, काफ़ी समय से हमारा प्लान बन रहा था लेकिन वो फिर हो नहीं पा था, फाइनली आज हुआ है। तो भाई ज़रा स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंस बताइए अपने साथ हुआ हो जो कि आपको अभी तक लगता है कि यार उसको याद करके। मतलब लॉकडाउन की बात है ये। तो मतलब कि जिम वगैरह बंद हो चुके थे। तो मेरा एक कज़न है, तो मैंने उससे बात की कि यार जिम खोल दिया कर हमारे लिए, नहीं तो मतलब कि पेट वोट निकल गए थे सबके। तो सब ने बोला कि यार उसको बोल के जो है अपना जिम चले जाया करेंगे हम। तो उसने बोला कि भाई अगर रात को आ सकते हो तो आप रात को आ जाओ। अच्छा।
मैंने कहा यार जिम में जाना है, सवेरे जाए चाहे जब मर्जी जाए, वर्कआउट ही करना है हमने। तो हमने प्लान बनाया कि मतलब कि 1:30 और 2 बजे के बीच में मतलब कि ऐसे भाई हम रात के टाइम अभी हम जिम चले जाया करेंगे। तो पहले तो मतलब कि हम बहुत सारे जाते थे, मतलब कि 5-6 होते थे। तो साथ में मतलब कि एक बार तो हमें पुलिस वालों ने भी रोका कि कहाँ जा रहे हो। हाँ। तो फिर हमने उनको बोल दिया कि सर जो ग्राउंड है वहाँ पे, कंसे का ग्राउंड सुना होगा आपने, कंसा डडौर से आगे आता है। मैंने कहा जी अखाड़ा है वहाँ पर, हम पहलवान हैं तो हम जो है मतलब कि प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कार में भी देखा कि सब तगड़े तगड़े बैठे, भी हाँ ठीक है अब जाओ जाओ जाओ। तो चले जाते थे, वो नहीं रोकते थे हमें। तो ऐसे टाइम बीतता गया। तो एक बार ऐसा हुआ, संडे था, तो मैं और एक मेरा दोस्त है, तो मैंने उसको बोला कि यार चल जिम चलते हैं। बोले भाई आज संडे है छोड़ो पर। मैंने कहा नहीं चल चलते हैं, कुछ नहीं है, ऐसे भी क्या करना सो के। तो मैं और वो जिम चले गए। तो नॉर्मल जिम खोला, चाबी वहीं पर रहती थी जिम की, वो जो मेरा कज़न है वो नहीं आता था। तो जिम खोला, हमने वर्कआउट लगे करने, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। कोई आधे पौने घंटे बाद ऐसा हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि खिड़की से कोई देख रहा है। अच्छा। मतलब कि कोई बच्चा जैसा है, अभी वो खिड़की से देख रहा है। तो मैंने ऐसे नॉर्मली सोचा कि पड़ोस में होगा कोई, जैसे देखते हैं ना कि यार भाई बंदे आए हैं, भाई एक्सरसाइज, मतलब कि ऐसे भी देखते रहते हैं। पहला मतलब थॉट तो वही जाता है। हाँ। तो मैंने ऐसे देख के उसको इग्नोर किया कि होगा, फिर वर्कआउट करते रहे। तो उसके बाद जो मेरा दोस्त है उसने बोला कि भाई भी दरवाजे के पास कोई झांक रहा है। तो मैंने उसको बोला कि यार एक काम कर, म्यूज़िक का साउंड कम कर दे, शायद पड़ोस में वो रात को ज़ोर से लग गया होगा तो साउंड कम कर दे। तो उसने साउंड कम कर दिया। उसके बाद फिर से वही, मतलब कि वो वैसे ही खिड़की से देख रहा था, मतलब कि ऐसे, ये मतलब खिड़की है तो उससे मतलब कि बस इतना ऐसे, सिर्फ आंखें ऐसे, मतलब आपको सिर पूरा इंसान वाला दिख रहा था? हाँ हाँ। अच्छा, आंखें दिख रही थी आंखें उसकी, दिख बस रही थी। ऐसे को। हाँ। फिर मैं कहा यार ये क्या देख, मतलब कि बस वो ऐसे देख, मतलब एक टक नज़र बस यूँ, और बस यूँ। पल के भी नहीं झपकाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा भी नहीं था मतलब कि जैसे कोई सोचे ना कि भाई जैसे भूत होते हैं बड़े, ये दांत ना, नॉर्मल बिल्कुल ऐसे। मैंने फिर इग्नोर किया। तो थोड़ी देर बाद वो जो मेरा दोस्त जो साथ में वर्कआउट कर रहा था, तो हम लेग्स का वर्कआउट कर रहे थे, लेग प्रेस। तो मैंने उसमें मशीन में वेट डाला और मेरा सेट ख़त्म हुआ, मैं साइड पे चला गया और मैंने उसको बोला कि अब तेरा सेट है मार। उसने बोला कि भाई ये बहुत वेट है, इतना मैं नहीं मार पाऊँगा। तो मैंने कहा तो कम कर ले। उसने वेट कम किया, वो किया। उसके बाद वो गया वहाँ पे पानी पीने गया। उसके बाद जो मेरा दोस्त वहाँ पे गया, उसको पता नहीं क्या हो गया, वो जब आया वहाँ से वो यूँ घूर के देखे मेरे को, मेरा दोस्त। फिर मैंने सोचा थक जाता है बंदा, यूँ भी देख लेता है। मैंने कहा, मैंने नॉर्मल लिया उसको, कुछ नहीं। तो जब मेरा सेट हुआ, वो जो वेट मैं मार रहा था इतना हैवी वेट था ना, जो उसने, मेरे दोस्त ने मना की कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा। मैंने उसको बोला वो वेट निकाल दे। बोले मैं कर लूँगा। ये कैसे बात कर रहा है, इसको क्या हो गया, मैं कर लूँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है कर। तो आप मानेंगे नहीं, उसने वो वेट बड़े आराम से मारा, आराम से। कुछ चीज़ आ गई होगी उस टाइम तो अंदर। मुझे तो ऐसा ही लगा। फिर उसके बाद वो जैसे मतलब कि मैं से उसके पास गया, उसको पता नहीं क्या हुआ, एकदम से उसने मेरे को आवाज़ डाली ऐसे कि भाई। मैंने देखा उसको, मतलब कि कुछ घबराया हुआ सा, और वो जो वेट उसने उठाया हुआ था पहले, मतलब कि वो एकदम से उसके ऊपर आ गया, जो वो बड़े आराम से मार रहा था। अच्छा, कर रहा था। हाँ, जिसको उसने मेरे को पहले बोला था कि ये मेरे से नहीं होगा। उसने उसके मतलब कि 5-6 रैप निकाले, और जब लास्ट उसने पता नहीं मेरे को आवाज़ डाली, वो सारा वेट उसके ऊपर आ गया और मैंने पकड़ा उसको। फिर बाद में वो फिर से वो उसी के वही लग गया मेरे को देखने। मैंने कहा यार इसको हो क्या गया ये। फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल ऐसे कुछ नहीं, फिर हम घर आ गए, कुछ नहीं। मैंने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की, कुछ नहीं। फिर उसने बोला मेरे को कि भाई मेरे को अजीब अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा वर्कआउट ज़्यादा हो गया शायद मेरे को, तब तेरे को अजीब लग रहा है। पर मुझे थोड़ा सा एहसास हो गया था कि मतलब कि इसको कुछ हो गया है। नॉर्मल घर चले गए, सब कुछ ठीक। और वो जो चीज़ दिख रही थी आपको, दिखी फिर से? वो ये तो एक दिन हो गया। अच्छा अच्छा। फिर वो उसकी तरफ चला गया ध्यान। फिर मैंने सोचा, अभी तो वैसा ध्यान भी नहीं गया था कि ये मतलब कि जो हमें दिख रहा है कि ये कुछ है। हमने वो नॉर्मल ही सोचा हुआ था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं किया था। हाँ सोचा ना, वो बच्चा ही था कोई। हाँ। तो उसके बाद 2-3 दिन गुजर गए ऐसे ही नॉर्मल, कुछ नहीं। फिर जब मैं वो आते थे तभी हमारे साथ ये सीन होता था। जब हम बहुत होते थे तब कुछ भी नहीं होता था। ये पता नहीं क्या, ये मेरी समझ नहीं आया। तो जब हम फिर से आए, फिर वही वैसे देखना, ये बच्चा देखने कोशिश नहीं की आपने, कौन है बाहर? बस ऐसे देखना। तो मतलब कि फिर जैसे बाहर जाना तो कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। तब कुछ भी नहीं दिखता था। फिर
तो फिर एक गुस्से में मेरे मुंह से ऐसे निकल गया उसको, मतलब कि मैंने कहा यार क्या देख रहा है, मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा आ जा अंदर आके कर ले बात, चल, मैंने कहा मेरे साथ चल, यूँ नॉर्मल मजाक के उसमें बोला मैंने कि हाँ चल। तो फिर उसने भी बोला कि अब भाई रहने दो, बोले ए बच्चे बुच्चे क्या वो मजाक, मतलब कि ऐसे लगे हम करने। हाँ। तो आप मानेंगे नहीं कि वो चीज़ हमारे साथ ही आ गई। मतलब कि घर में गए तो मतलब कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई दौड़ रहा है मेरे कमरे के बाहर। तो कभी मतलब कि मेरे ऊपर लेंटर पे मतलब कि आवाज़ धम 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 धम, कोई बच्चा दौड़ रहा है ऊपर नीचे, ये सब कुछ। फिर उसको भी, जो मेरा दोस्त था उसको भी यही कि उसकी ताकी के पास कोई आया, ये मतलब कि हमारे साथ होने लगा। फिर उसके बाद इस बारे में जो थी, मैंने कहा एक हमारे किराएदार थे, एक मुस्लिम थे वो, मैंने उनसे बात की, वो मतलब कि कुछ जानते भी थे, तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि यार बेटा, बोले मैंने तेरे को ये बात करनी थी, पर मैंने सोचा तू पता नहीं इस बात को कैसे लेगा। भाई अब हो जाता है ना थोड़ा सा, हाँ भाई तू पता नहीं कैसे लेगा। जिस दिन बोले तुम अंदर आए थे तो तुम्हारे साथ एक चीज़ मैंने देखी थी अंदर आती हुई, उन्होंने मेरे को बोला ये। उसको दिख गई होगी ना वो चीज़। हाँ, क्योंकि वो जानते थे ना, और उन्होंने हमारे वहाँ पे कमरा लिया हुआ था नीचे, किराए पर लिया हुआ था कमरा। तो फिर मैंने कहा तो आप बताओ क्या, बोले आप बताओ मेरे को। तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि सबसे पहले तो गलती आपकी ये थी, आपको उसको वहाँ पे जाइए नहीं बोलना चाहिए था कि आ जाओ। क्योंकि इन चीज़ों को मतलब कि ऐसा होता है कि ये ढूंढती हैं, थोड़ी सी इसको जगह मिल गई, जगह मिलनी चाहिए। वो हमने बुला के ही कर दी कि आ जाओ, उसको तो चाहिए, वो आ गई। तो मैंने कहा अब करो कुछ। तो उन्होंने कुछ मतलब कि हम वो कागज़ पर कुछ बनाया। पर हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारा मतलब कि हिंदू धर्म है ना, सनातन धर्म, तो वो जो आपने देखा होगा, वो टेप वगैरह नहीं बनाते, उसमें वो अंक वो क्या होते हैं वो लिखे, तो वो मुस्लिम थे, देखो उन्होंने भी वैसे ऊपर ओम लिखा पहले, और फिर वो बना के सारा पूरा वो करके मेरे को बोला कि बस अब जाओ मैं कर लूँगा जो भी। उसके बाद वो चीज़ नहीं दिखी, उसके बाद वो, हाँ उसके बाद नहीं देखी। एक इंसिडेंस आपने इतना तगड़ा बताया था कि आपके घर वालों ने आपको मृत घोषित कर दिया था। आपने ये बात की ना, रोंगटे है ना, मतलब आपके घर वालों ने आपको मरा हुआ मान लिया था, और गंगा जल तक आपके मुंह में डाल दिया था। मेरी मम्मी ने पिला दिया था मुझे। तो भाई ये मेरे को ना, मेरे खुद बोलती बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप बोल रहे हो तो मेरे यहाँ से ना मतलब कि ये सुन के ही बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे भाई इस बार। उसको तो मैं नहीं भूल सकता, मेरे यहाँ तक इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त है बेचारा, अब इस दुनिया में है नहीं वो, उसकी वाइफ की डिलीवरी थी। तो हम नीर चौक में ऐसे, मैंने उसको बोला कि वही पार्टी पुर्टी दे भाई। बोले हाँ कोई बात नहीं करते हैं। तो हम ऐसे सामान समून इकट्ठा किया, मटन वटन बना के रख दिया। तो अब तक उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया भी ज़रूरत पड़ सकती है ब्लड की, तो मंडी हॉस्पिटल आ जाओ। तो अब नीर चौक में मेडिकल कॉलेज वगैरह कुछ नहीं था। तो हम जैसे मंडी जाने लगे तब तक बीच रास्ते में फ़ोन आ गया कि आपके जो है लड़का हो गया है, तो अब आने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप ऐसा करना सवेरे आना। तो हमने कहा चलो ये भी बढ़िया हो गया, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हम चले गए उसके घर, और वहाँ पर बैठ के अपने एंजॉय वगैरह लग गए करने। तो अब ऐसा होता है कि किसी के घर में जैसे होता है ना, मतलब कि बच्चा हो गया तो हमारे मानते हैं कि भी अब उसके घर में नहीं जाना है। हाँ, झूठ मानते हैं हम। हाँ, झूठ छू जो भी बोलते हैं थोड़े अपना दिनों के लिए। तो वो पड़ गई उसके घर में, और ना पे वहाँ पे खाते, ना पानी पीते, ना कुछ करते। और हम बैठे हुए थे वहाँ पे, हम पार्टी पुर्टी मटन वटन ये सब कुछ मतलब कि लग गया था। और वैसे भी इन चीज़ों, जब ये चीज़ें हो तो वैसे ये चीज़ें जो बुरी चीज़ें होती है, ये ऐसी चीज़ों पर अट्रैक्ट होती है। तो मैं और एक मेरा दोस्त हम निकले बाहर, ऐसे मन का चल बाथरूम कराते हैं। तो हम दोनों बाथरूम करने निकले, वो मेरे साथ ही था। तो आगे देखना हमने वहाँ पर कि कोई लेडीज़ खड़ी हुई थी, रात को लेडीज़ खड़ी थी। ये 10 साढ़े 10 बजे की बात है, नॉर्मल इतना नहीं, मतलब लोग वहाँ पे जागे ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा उसको बोला, मैंने कहा यार ये देख जरा। मैंने कहा क्या है? बोले हाँ यार कोई खड़ा तो है। मैंने कहा चल आजा देखते हैं। तो हम उसको देखने चले गए। ऐसे मैंने ऐसे देखा तो यूँ देखा मैंने, वो कम से कम कोई 7-8 फुट की होगी, 7-8 फुट की। और बस अभी मैं भागने ही लगा था तब तक यूँ पकड़ लिया उसने, ऐसे पकड़ लिया मुझे, हाथ से पकड़ लिया। और जैसे अब मेरी उंगलियां ख़त्म होगी ना यहाँ पे, ये ख़त्म है, उसकी उंगलियां ही ख़त्म नहीं हो रही थी।
जैसे यहाँ पर ख़त्म, एक और फिर से यहाँ पर, एक और फिर से यहाँ पर। सोचो, शिट, ऊपर फेस कैसा था उसका? बस धुंधला सा था, वो तो अंधेरा था धुंधला सा, पर वो चीज़ मैंने मतलब कि जो देखी, मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने तो अपने ग्राम देवता है हमारे बालाकामेश्वर जी, उनका नाम लिया, भगवान बचा ले, और मैं भागा वहाँ से जो, और साथ में वो मेरा दोस्त पीछे चिक्के मारता मारता, और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया, वो जो जहाँ पर वो दोस्त था मेरा जिसके पार्टी थी लगी हुई, आस पड़ोस के लोग तक आ गए कि क्या तुमने क्या शोर मचा के रखा है, ये क्या है अब। और मैं वहाँ से बहुत डरा हुआ था, मतलब कि मैं, और जो मेरा दोस्त था साथ में, उसने काली माता का लॉकेट पहना हुआ था, काफ़ी भारी जैसा था, उसने वो खोला फटाफट कि इसको पकड़ ले, इसको पकड़ ले। अब जो भी आता है हाथ में तो अपनी तरफ से बंदा करता ही है, तो मैंने वो पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं है। तो फिर जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने डांटा कि तुम क्या ये वो ऐसा वैसा। मैंने कहा यार चलो चलते हैं। नहीं, जो उंगलियां आपने बताई ना, हाँ। आपको उस वक्त कैसा लगा था कि जैसे जो खींच लिया मेरे को खींच जैसे, रहे और मतलब कि जैसे मेरी बॉडी में जान ही नहीं रही है। और वो उंगलियां नॉर्मल इंसान वाली दिख रही नहीं, थी? नॉर्मल इंसान वाली नहीं थी। और मतलब वो लंबी उंगलियां थी? हाँ लंबी उंगलियां थी, और वो मतलब कि जैसे अब मेरी उंगलियां यहाँ पर ख़त्म होगी ना, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मतलब कि वो ऊपर ऊपर चढ़ रही थी, और मैं छुड़ा के भागा हूँ वहाँ से। भाई ये चीज़ तो पहली बार। अब उसको क्या बोलते हैं क्या, वो तो नहीं मुझे पता ना। फिर ऐसा हुआ कि मेरा किराएदार था एक, और एक दोस्त और था, और वो जो जिसने काली माता का जंतर पहना था, हम घर की तरफ चल पड़े। तो हम घर पहुँचे, मैंने कहा ये बात मेरे को बतानी चाहिए। मैंने कहा घर में बता दूँ, मैं डरा हुआ भी था, मेरे को बता देनी चाहिए घर में। तो घर में सब बैठे हुए थे ऐसे। मैंने कहा आज, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया था, मैंने कहा पर बड़ी मुश्किल से बच गया। तो घर वाले हैं बोले तुमको बस ये वो ऐसा वैसा, सुधरते नहीं है वो। अब वो तो सोचना है कि पता नहीं कि झूठ बोल रहा है कि क्या, चलो। और वो जो मेरा दोस्त था जिसने मेरे को काली माता का जिसने जंतर पकड़ाया था, वो बोलता कि ये तो बोले मेरी वजह से बच गया, ये तो काली माता का वो था, बोले तब तू बच गया। बस मेरे को इतनी बात याद है, उसके बाद जो हुआ मेरे साथ वो मुझे याद नहीं है। लेकिन जब मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जब वो सुना मैंने, और वो जो मेरे दोस्त थे वो अगले दिन मुझसे बात ही ना करें। मैंने कहा इनको क्या हो गया, ये क्या वो, मतलब कि मुझे उस प्रोसेस में हुआ क्या था? वो बेहोश हो गए थे जब आप? मैं बेहोश नहीं हुआ था। हाँ। वो तो मुझे इतना सुनाई दिया कि काली माता का जो उसने कुछ बोला, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो मुझे घर वालों ने बताया। ओके। कि मेरा जो मुंह था, फेस, ये टेढ़ा हो गया था, और हाथ मुड़ गए थे मेरे, ठीक है, और पैर पूर भी मतलब कि अजीब ही तरीके से। और ऐसा बोला उन्होंने कि जो मेरे पैर थे, जैसे मैं चल रहा था ना, तो वो मतलब कि इतने ऊपर थे ज़मीन से, हवा में चल रहे थे आप? हवा में। ये मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है, ये मुझे घर वालों ने बताया। और नेचुरली वो झूठ क्यों बोलेंगे? पॉइंट। अरे मतलब कि मेरे मदर, मेरे मतलब कि मेरी वाइफ वो कमरे में छुपे हैं, मुझसे भाग के वो कमरे में छुपे हैं। और वो जो बाकी जो दोस्त थे, एक दोस्त तो बेचारा वो मेरे मम्मी का कमरा था उसके आगे ही खड़ा हो गया, अभी कहीं दरवाज़ा खोल के अंदर ना चला जाए। उस बेचारे को तो बहुत वो हुई ना, मतलब कि अब वो ही सुनाता था कि यार तूने मेरा तो मतलब कि बुरा हाल ही कर दिया था, कभी गर्दन से पकड़े कभी उठा दे। और जो घर में सोफे साफे थे, हवा में मैंने उठा के, अब और वो जो दीवान होता है लकड़ी का, अब उसमें कपड़े डाले होते हैं, कितना भारी होता है वो भाई, उसको तो हिलाना भी मुश्किल होता है, तो वो मैंने उठा के फेंक दिया था। तो जब शोर शराबा हुआ वहाँ पे, किराएदार वगैरह आस पड़ोस के आए, वो सारे मेरे को 4-5 मतलब कि मेरे से बड़े बड़े ठीक हट्टे कट्टे बंदों ने पकड़ा मेरे को, उनसे ना संभाला गया मैं, उनको मैंने नीचे सुला दिया। एक हमारे बेचारे सरदार जी थे अंकल, वो तो अब है नहीं, उनका और उनका बेटा आया मुझे पकड़ने के लिए, मैंने उनकी दाढ़ी पकड़ के घुमा दिया उनको। और जो मेरे घर का दरवाज़ा है, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप उस दरवाजे को देखना। मतलब कि अब जैसे बंदा, जो नॉर्मल बंदा होगा, जैसे आप नॉर्मल दौड़ोगे ऐसे, अगर कोई चीज़ आगे आएगी आप ऐसे हाथ लगा दोगे ना कि कहीं मुझे लगे ना, हाथ लगा के अपने को रोक दोगे। लेकिन मैं ऐसा था कि मतलब कि सीधा ही अपना मतलब कि फेस लेके सीधा दरवाजे की तरफ दौड़, और रोकना नहीं, कुछ नहीं, सीधे बच जाना दरवाजे के साथ। और मैं पूरा माथा ये वो मेरा फट गया था, पर मुझे कोई वो नहीं, मतलब कि परवाह नहीं, कुछ नहीं।
वो फुटेज है ना आपके पास, हाँ मैं दरवाजे आपको, वाली? हाँ मैं आपको भेजूंगा, वो देखना आप, उसमें दरवाजे की हाल देखना। हाँ। और उस दरवाजे के बाहर जो आंगन था, और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर गिर गया। अच्छा। हाँ, और उन सब ने मेरे को पकड़ लिया। कोई ऊपर बैठ गया, टांगे पकड़ ली, को कुछ मतलब पकड़ लिया, और मैं बेहोश हो गया था। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि तू, मेरी जो आवाज़ थी वो अजीब थी, और मैं जैसे गुर्रा रहा था, जैसे गुर्राना होता है वैसा गुर्रा रहा था। तो मेरे मम्मी ने तो मेरे को गंगा जल पिला दिया था कि मेरा बच्चा गया भाई। मेरा बुरा हाल था, मेरा पूरा मतलब कि माथा ये लाल पूरा, ये मतलब कि अब कौन बंदा अपने फेस को या अपनी बॉडी को कौन नुकसान पहुंचाएगा। अगर मतलब कि कई सोचते हैं ना कि नहीं यार पता नहीं ये हो गया होगा, ऐसा कुछ एक्टिंग नहीं, ऐसा मतलब कि मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं। अगर गंगा जल आपको पिला दिया तो मतलब सब ने मान लिया कि आपकी डेथ हो चुकी है। हाँ, और वो मंजर क्या रहा होगा वो तो वही समझ सकते हैं कि इतने आगे तक उन्होंने कैसे सोच लिया, आपकी स्थिति क्या थी उस वक्त, तो कांट इमेजिन। मतलब कि मैं वो जो जब भी सोचता हूँ ना, मतलब कि मैं सोचता हूँ कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मतलब कि। और जैसे ही मम्मी ने गंगा जल पिलाया, मैं थोड़ी देर मतलब जैसे गंगा जल गया तो मैं थोड़ा होश में आया, तो मैंने देखा कि मेरे पाँव के पास ऐसे वही चीज़ हाँ। ऐसे खड़ी हुई है। अच्छा। मेरे घर में हाँ। बाहर वैसे खड़ी हुई है। उसने वो मतलब धुआं सा, मतलब कि समझो आप कोई फिगर थी, मतलब कि खड़ी हुई, और वैसे ही लंबे हाथ उसके, लंबी उंगलियां, और जो पौड़ियों से ऐसे ऐसे उतर मेरे सामने ऐसे ऐसे उतर के ऐसे ऐसे चली गई। देखा मतलब आपने जाते मैंने हुए? देखा जाते हुए, लंबे बाल, उंगलियां लंबी, शक्ल अजीब सी, मतलब कि शक्ल के बारे में मैं ज़्यादा Explain नहीं कर सकता, पर वो मतलब कि हवा थी, और काले रंग की थी, ब्लैक कलर की, और इतनी लंबी उंगली, और पौड़ियों से ऐसे 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 नीचे उतर गई। और फिर मेरे मम्मी, मेरे चाचू हैं, वो ऊपर लंबोदरी माता के भक्त हैं बहुत, मतलब कि बहुत मानते हैं उनको फ़ोन किया, वो आए, तो उन्होंने देख के मेरे को समझ गए वो कि नहीं हुआ है। और उन्होंने कुछ वो करके चावल फेंके, तो वो चावल मुझे ऐसे चुभे कि जैसे किसी ने गर्म पानी फेंक दिया हो मेरे ऊपर, तेजाब फेंक दिया हो। चिल्लाया मैं ज़ोर से, सिर्फ चावलों के उससे चावल लिए उन्होंने, मंत्र पढ़े उन्हें, और वो फेंके में, तो वो इतने ऐसे बजे मेरे में कि पता नहीं जल गया मैं। मतलब कि वो जो चीज़ जो चली गई उसका असर यानी कि रह गया था। ये बात मेरे को मेरे चाचू ने बताई कि असर रह जाता है इनका। फिर उसके बाद तो घर में पूजा पाठ वगैरह करवा के बड़ा तब शांत हुआ। और उस समय सारे घर परिवार इकट्ठे हो जाता है ना सारे, हाँ। पर ये मंजर भाई, मैं मतलब बहुत ज़बरदस्त। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं सुना रहा था, तभी मेरे वो हो जा रहा था याद करके, मतलब कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था। ये मेरे साथ बहुत वो हुआ है। एक बार ना आपने एक स्टोरी बताई थी मेरे को शॉर्ट में, आपने उस समय कि आपने एक बार आत्मा भी बुलाई थी मेरे को, आपने एक वीडियो भेजी थी। हाँ, मैं ज़रूर उसको अटैच करूँगा, उस वीडियो को उसको देख अटैच के करना, भाई, देखना। हाँ, उस वीडियो को देख के ना मेरी ऐसे होगी कि यार ये क्या है। फर्स्ट टाइम एवर इन यूट्यूब, हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब। आपको ज़रूर हम वो अटैच करेंगे। चलो उसके बारे में आप स्टार्टिंग से बात कर लेते कि वो जो आपने दोस्तों ने इकट्ठे मिलकर एक आत्मा को बुलाया था। वो तो शैतान नहीं थी, वो तो ऐसे ही चलो, मतलब कि अब जैसे अब इन सब चीज़ों से गुजरते हैं, फिर अब जैसे हम देवी देवता ऊपर हमारे जो ग्राम देवता हैं बाला कामेश्वर जी, उनके साथ भी जाते थे हम, जैसे बुलाते थे देवता को तो उनके साथ भी जाते थे। फिर देवता ने हम जमानी भी चुने हुए थे। फिर देवता के साथ धीरे धीरे जैसे होता है ना, जैसे अब जैसे हमारे बोलते हैं कि जी छाड़ छुड़ाते गए रहे। हाँ। छाड़ छुड़ाते हैं मतलब कि जैसे, हाँ। तो उनके जाते थे। फिर डर था नहीं रहा हुआ कुछ भी, फिर भैया है बैठे हुए बापू हमारे, तो क्या डरना। तो मेरे दोस्त के घर में कोई नहीं था, तो उसने बोला कि भाई आ जाओ आज घर में। हम ऐसे होते हैं जैसे दोस्त भी हो जाते हैं इकट्ठे, चले गए जी। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे। मैंने कहा ये चल ऐसा करते हैं, मैंने कहा वो बुलाते हैं आत्मा को बुलाते हैं। बोले भाई सच में आ जाएगी? मैंने कहा हाँ यार आ जाएगी, जैसे वो करते हैं, देखते हैं कुछ करते हैं, कुछ तो करते हैं, बुलाते हैं। तो जैसा देखा हुआ था नॉर्मल फिल्मों में, पता सता था नहीं कुछ कि बुलाने का क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। वो स्टार सा बना दिया, और जो स्टार के कोने कोने थे वहाँ दिए रख दिए, और एक दिया कम था, वो हमने चम्मच में रुई डाल के वो जला दिया। अभी ये दिया पूरा हो गया, और लाल रंग का वो लगू के बैठ गए जी ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के। मैंने कहा आंखें बंद करो, और मैंने कहा बुलाओ। मैंने कहा यहाँ पर आसपास में जो भी है आओ, यहाँ पे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाओ। और बस अभी वो काफ़ी देर तक बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ।
थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि जैसे हमारा ध्यान ही लग गया है, मतलब कि हम बंद, सब एकदम चुप। अच्छी आत्माएं बुरी आत्माएं वो हाँ, क्या? आपने वो वीडियो में देखा ना, सब बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। हाँ। कोई नहीं हिल रहा, कोई वो नहीं। जैसे होता है ना, चार यार दोस्त बैठ जाते हैं, हंसते हैं, मजाकते हैं, बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल चुप, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। और वैसे ऐसा लगा कि बीच में झटका लगा ना एक, वो देखना, उसमें आप नोटिस करना, हाँ भाई, वो नॉर्मल झटका नहीं था। नॉर्मल नहीं था वो जो झटका लगा ना एकदम से, वो मैंने कहा यार ये हुआ कुछ, और सब चुप हो गए, भी कुछ नहीं हुआ भाई, जैसे होता है ना भी। मतलब उस वक्त क्या फील हो, क्या कुछ दिखा आपको? नहीं दिखा कुछ नहीं, बस ऐसा लगा कि कोई था भी वहाँ पे, कोई चीज़ थी। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बोल रही होगी कि ढंग से रहो, मत छेड़ो। मत छेड़ो, हाँ। हाँ, बट जिसका हम वो कर रहे थे, पता नहीं बुरी थी अच्छी थी क्या थी, वो चीज़ आ चुकी थी। आ चुकी जब वो झटका बजा वो आ चुकी थी, तो वो सब तो उस रात तो कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल। अगले दिन उस जो मेरा दोस्त था उसके घर में लग गए उन्हें, उसकी मम्मी बीमार हो गई, उसकी बहन बीमार हो गई, वो घर में पड़ा रहा ना, वो बाहर आना ना उसने कुछ, उसको फोन मिला क्या, बोले ये सीन हो गया है। तो बोले अब क्या? मैंने कहा भाई देख, घर में मत बता देना कहीं, हाँ। अपने ऐसा कर, मंदिर जा, कुछ वो कर, कुछ पूजा पाठ। तो उन्होंने फिर पूजा पाठ कराई उसके लिए, पूजा हवन वगैरह? हवन वगैरह करवाया उन्होंने, तब जाके हुआ? तब जाके शांति हुई। पर अभी भी है वो कि नहीं, अभी उससे बात भी नहीं हुई उस दोस्त से काफ़ी टाइम से। पर ठीक ही है, चलो जो भी है ठीक है, नहीं तो उसने फ़ोन करके बताना ही था। हाँ, पूजा पाठ कराना पड़ी थी उनको, है ना, क्योंकि भाई मेरा ये तो मानना है कि चीज़ें अगर हम किसी को बुला रहे हैं, वो आती हैं, है ना, उस फील से अगर हम बुलाए ना, तो वो चीज़ आएंगी। पहुँचेगी क्यों? ये मतलब कि अगर मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, मैंने भी सुना है कि जैसे आसमान में देखो ना ऊपर, जैसे हमें खाली दिखाई देता है, तो सुना मैंने ऐसे कि आसमान में अगर मतलब कि आत्माएं घूमती रहती हैं, ये दिखती नहीं हमें, दिखती नहीं है पर। और बाकी जिसके बोलते हैं कि ग्रह बोलते हैं, जिनको अगर वीक हो तो उन पर पड़ भी जाती हैं, बाकी अगर बुलाएं तो ये आती हैं। ये तो बात पक्की है भाई, आती हैं ये, इनको छेड़ना नहीं चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए ना। बस। हाँ, और कोई स्टोरी भाई जो आपको खुद अपने साथ कुछ रियल एक्सपीरियंस हुआ हो? एक जब हम रिकवरी का काम भी किया हुआ है मैंने ना, रिकवरी का काम करते थे हम। अच्छा। ये सुनना, आप इसको सुन के आपको हैरान हो जाओगे कि भाई ये क्या सीन हुआ अभी आपके साथ। तो हम 4-5 लड़के रिकवरी का काम करते थे, तो हम कुल्लू आते थे यहाँ पे ऊपर मनाली से, गाड़ियाँ वगैरह किस्तें टूटती थी, या तो किस्त लेके जाते थे या तो गाड़ियाँ उठा के चले जाते थे। तो अप डाउन, अब मंडी से कुल्लू बहुत वो पड़ता था, तेल का खर्चा, फिर रास्ते में खाना पीना। मैंने कहा यार ऐसा करते हैं तो कुल्लू में कहीं पे रूम ले लेते हैं। तो हमने जो है ये भुट्टी कॉलोनी है ना, वहाँ पर हमने रूम ले लिया। तो रूम हमारे मतलब कि रूम ऐसा था वो कि जैसे बीच में गली, एक कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ, एक यहाँ पर बाथरूम, और एक कमरा यहाँ पर, वैसे मतलब कि ऐसे जैसे होते हैं क्वार्टर टाइप बनाए होते हैं। और आगे अंकल की दुकान थी वहाँ पे। तो ठीक है, पहले हम ऐसे गद्दे गुद्दे खरीद के ले आए वहाँ पे, रात को हुई। तो रात को ऐसा हुआ कि 1:30-2 बजे, अब साथ ही में बाथरूम था। अब रात को सुनसान होता है, फिर गैलरी हॉल, पानी अगर बाल्टी में तो कितनी आवाज़ गूंजती है, तो छप 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 कैसे आवाज़ आती है। रात को उठा, मैंने कहा यार ये किसको, कौन उठ गया ये रात को। नॉर्मल मैंने होगा कोई, सो गए। अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वही। मैंने कहा यार ये क्या पंगा है। मतलब नल का खुला ही हो जाता था? हाँ, मतलब कि नल का खोलता था कोई, बंद करना, फिर खोलना, फिर बंद करना, फिर खोलना। ले फिर मैंने कहा चलो होगा कोई। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो ITI के लड़के हैं, मैंने कहा शायद ये रात को पानी भरते होंगे। मैंने कहा यार इनको बोल देता हूँ कि रात को क्या डिस्टर्ब होते हैं, एक तो थके होते थे, कोई कहाँ जाना, कोई गाँव में ढूंढनी गाड़ियाँ को, कहीं थक जाते थे। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार तुम रात को क्या पानी भरते हो? बोले नहीं भैया, बोले हम नहीं भरते। ये शायद उधर हमारे साथ एक और रूम था ना, वहाँ पर एक कपल रहता था, भी शायद ये भरते होंगे। मैंने कहा हाँ हो सकता है ये भरते होंगे। मैंने कहा क्या पानी नहीं आता क्या यहाँ पे जो रात को? तो बस ऐसे ही उसके बाद क्या हुआ, बर्फ़ पड़ गई। ओ नहीं, अंकल के पास गया मैंने कहा अंकल ये इस महीने का किराया और बाकी बाद में अगले महीने का। हाँ ठीक है। मैंने कहा अंकल रात को पानी कौन भरता है? बोले आपने सुना? बोले। मैंने कहा हाँ जी। अंकल ने कुछ ऐसे ही बड़ी अजीब सी स्माइल दी। मतलब पता नहीं, मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा, अंकल था भी कुछ अजीब सा ही। मैंने कहा चल ठीक है, नहीं बताना होगा, कुछ ये भरता होगा क्या। मैंने चल छोड़ पड़े, परवाह भी नहीं मारते थे, ठीक है। उसके बाद बर्फ़ पड़ जाती है तो फिर यहाँ पर काम बंद हो जाता है। तो हम चले गए मंडी अपने। तो 2-3 महीने रहे, जब बर्फ़ हुई तो फिर से हम आए।
तो हमने जो किराया था 3-4 महीने का, मैंने कहा मैं किराया दे आता हूँ ऊपर। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम गए किराया देने। पहले बाहर गया मैं दुकान पे, तो अंकल नहीं थे वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो ऊपर आंटी को दे आता हूँ। तो मैं ऊपर गया किराया देने आंटी को। तो फिर मैंने कहा आंटी जी, मेरा अंकल कहाँ पे हैं? बोले बेटा पता नहीं गए होंगे बाहर काम पे, और कैसे ठीक ठाक हाल चाल पूछा। मैंने कहा ये किराया आंटी जी। मैंने कहा आपका? वो तो मैंने आंटी रात को, मैंने कहा आंटी ने ऐसे पूछा कि और बेटा सब कुछ ठीक लगा ना आपको यहाँ पे? मैंने कहा हाँ जी। पर मैंने कहा रात को पानी भरते हैं। मैंने कहा वो बड़ी दिक्कत होती है। मैंने कहा वो कौन भरता है पानी? एक तो बाथरूम है भी हमारे बिल्कुल कमरे के साथ ही, तो रात को डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आंटी ने बोला कि अच्छा बेटा सुना आपने? बोले वो। मैंने कहा हाँ। बोले चलो अब क्या बोलना? बोले ना इसके, उन्होंने अपने उनका, बोले इनके जो पापा थे बोले वो थे मतलब कि ऐसे, मतलब कि होता है भी रात को, जैसे होता है ना बुजुर्ग, मतलब कि रात को नींद टूट जाती है, फिर अपने काम को लग जाते हैं कई बुजुर्ग करने जैसे, तो उनको आदत बोले ऐसे। मैंने कहा अच्छा वो इतने फिट हैं कि रात को। फिर जो आंटी ने जो बात बोली ना, उसके बाद मतलब कि ऐसा लगा जैसे मेरी टांगें ही नहीं रही हैं। आंटी ने मेरे को बोला कि उनके एक्सपायर होने के बाद अब तो मतलब कि कहाँ पर, उनको तो एक्सपायर हुए तो 3 साल हो गए। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो? आंटी ने जब ये बात बोली, उठा मैं वहां से, उसकी तरफ देखा मैंने। तो अंकल पहले तो आपको मिले थे ना वो? अंकल नीचे मिले थे, अंकल के पापा। अंकल के पापा? अच्छा जी, अंकल तो मिलते हैं, अंकल तो ठीक अंकल है, नहीं वो ठीक है, अंकल जी मतलब तो शायद अभी भी ठीक ही होंगे। हाँ मैं देख रहा था अभी आते हुए भी, दिखी नहीं दुकान उनकी। हाँ। उनके पापा ओके। वो आके मतलब कि रात को पता नहीं क्या वो, पर जब आंटी ने ये बात बोली, अब पता नहीं आंटी ने मजाक में बोली, पर जो भी बोली, जो फील किया ना मैंने वहाँ पे, मैंने कहा भाई रूम छोड़ देना। मैंने कहा मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे। उसी दिन रूम छोड़ दिया हमने। यार भाई तो बड़ी तगड़ी तगड़ी स्टोरी। उसी दिन रूम छोड़ दिया है। हाँ, मेरे को लगा कि वो जो अंकल वो ही। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। ठीक कुछ है। वो तो ठीक थे। तो ये बड़ी खतरनाक बात हुई है। तो मतलब कि उसी दिन रूम छोड़ दिया था हमने। मैंने कहा भाई नहीं रहना यहाँ पे। और कभी जैसे चुड़ैल वगैरह दिखी है आपको? मेरे साथ वो चीज़ें हुई है, मैं क्या क्या बताऊँ। फिर भी कोई एक खतरनाक स्टोरी बता दो। एक बार मतलब कि शादी से आ रहे थे, हाँ मैं और मेरा दोस्त, वही जिसकी मैं बात करूँ, वो तो मेरे साथ होता ही था। हाँ तो उसने बोला कि मेरे को घर छोड़ दो। हाँ। और फिर मैंने कहा चल मेरे घर ही चल सो ले। नहीं बोले फिर सवेरे जिम भी जाना है, तो फिर नहीं मेरे को छोड़ दो। तो 12:30 साढ़े 12 बजेंगे, उसको घर छोड़ा। आया तो हमारी जो घर है उसके पीछे पार्किंग है। मैंने गाड़ी लगाई, थोड़ी देर ऐसे ही बैठा वहाँ पे, पता नहीं क्या, फिर दरवाज़ा बंद किया, गाड़ी गुड़ी लॉक की और वापस लगा आने। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पीछे से कोई पत्थर मार रहा है, ऐसे कोई पत्थर मार रहा है पीछे से। तो फिर मैंने सोचा शायद उछल के आ रहे होंगे पीछे से, मतलब कि गिर रहे होंगे। मैं चलता रहा। तो फिर आगे आगे ऐसा लगा, जैसे आगे आगे चलता गया कि जैसे मेरे यहाँ पर इस साइड कोई चला हुआ है यहाँ पे, ऐसे मतलब कि ऐसे होता है ना, जैसे आप यूं भी चल रहे हो तो आपको पता लगता है ना यहाँ पर कुछ है, दिख रहा होता है। तो कुछ ऐसा लगे जैसे कोई मतलब कि ऐसे ऐसे आगे, फिर ऐसे ऐसे पीछे हो जाना, फिर ऐसे ऐसे, फिर मतलब अच्छा। कि पीछे में यार ये क्या। और मैंने जो पीछे मुड़ के यूँ देखा ना मैंने, वो तेरे की लंबे बाल थे उसके, ब्राउन से कलर के, और कुछ ऑरेंज सी की रेड सी पता नहीं क्या थी वो डाला हुआ था उसने, और इतना खतरनाक चेहरा था उसका। आपने चेहरा देख लिया? चेहरा देखा मैंने, बहुत ही मतलब कि उसका कुछ वो बता नहीं सकते कुछ भाई मतलब कि। और मैं फ़ोन छूट गए मेरे वहीं पर ही, और मैं भाग के गया चीखता हुआ, और भाग गया मैं घर। उसके बाद घर में फिर से मैंने बुलाया सबको कि ऐसा, बोले मम्मी ने डांटा भी, तो फिर से रात को ये वो। मम्मी तो पहले भी हो चुका था क्योंकि मेरे साथ। फिर नॉर्मल, फिर मैं अपने किराएदार को उठाया, उसके साथ गया, तो फ़ोन लाया मैं, फ़ोन वहीं पर पड़ा हुआ था, फ़ोन लेके आया, सो गया घर में आके। और जैसे रात को मैं सोया तो मतलब कि रात जैसे को ऐसा लगा कि जैसे मेरा जो निचले फ्लोर का गेट है वो खोला किसी ने, मैंने आवाज़ सुनी, मेरा कुत्ता भी भौंका। वो पहले ही भौंक गया था, अभी दरवाज़ा नहीं खुला था, बड़ा अजीब सा भौंक रहा था। मैंने कहा इसको क्या हुआ? जैसे दरवाज़ा खुला, और मुझे पता नहीं क्या ऐसे एहसास हो गया कि भाई कुछ आ गया अभी, और वो चीज़ अंदर ऐसे आती गई। और जैसे आपने उसको जैसे सांड या बैल जैसे वो करते हैं ना, कुछ अजीब सी एक तो होती है, जैसे वो जैसे रेंगते हैं जो वो भी करते हैं ना, एक वैसी जैसी आवाज़ भारी जैसी, वो नीचे से ऐसे नज़दीक आती गई, मतलब कि पहले दूर थी ना, ऐसे आती गई। अच्छा। हाँ,
वो आप समझ गए होंगे, मैं समझ गया। है ना? जैसे दूर है ना कोई चीज़, दूर का साउंड आ रहा है, ऊपर तक हाँ कुछ ऐसे रोने की आवाज़ और कुछ गुर्राने, मिक्स जैसी कुछ रोर और गुर्राना, वो ऊपर आ गई मतलब कि। और वहाँ दरवाजे के बाहर उसने खड़ 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 पूरा मतलब कि। अकेले थे आप? हाँ मैं अकेला था और मैंने ज़ोर से आवाज़ लगा दी, मम्मी। उठ के आ गए सब, भाई क्या तू उन्हें तंग करती है, वो तो चलो। फिर मैंने जो था मतलब कि एक थे गुरुजी हमारे, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है, तो ये वो, तो उन्होंने मेरे को बताया, आपने भी सुनी होगी शायद ये बात, बोलते हैं ना कि जैसे वो तो मुझे मतलब कि ऐसा चुड़ैल थी वो, मुझको उन्होंने ही बताया ये मतलब कि अगर किसी को बोलते हैं ना कि देख ले, तो उसको लेके जाती ही जाती है अपने साथ। आपको लेने ही आई थी? लेने आई थी वो, और वो 3 बार आती है। एक बार वो आई थी, एक बार उसने अगले दिन आना था, और एक बार उसके अगले दिन आना था। वो 3 दिन उसने आना ही आना था, 3 दिन। और वो किसी भी उसमें मतलब कि आपको अपने आपके दोस्त के उसमें या आपका कोई जानने वाला रूप में उस आवाज़ लगाते हैं मतलब कि वो। तो ये उन्होंने मेरे को बताया, तो उन्होंने बोला कि तूने कुछ वो नहीं सुननी है, ना कोई आवाज़ सुननी है, चुपचाप भगवान का नाम ले और चुपचाप सो जाना है, ठीक है? और हो सके तो मतलब कि भगवान हनुमान चालीसा या जो भी है वो अपने साथ रख लेनी, या कुछ एक लोहे की तलवार वगैरह जो भी अपने साथ रख लेना। तो मैं वैसे जैसे जैसे रात हो, मेरी धड़कन धक धक धक, मैं नींद ना आए, मैंने कहा क्या करूं। और फिर वैसे ही मतलब कि 1-1:30 बजे फिर से कुत्ता भौंका। दूसरे दिन की बात है ये, कुत्ता भौंका वैसे ही सेम, बस उसकी भौंकने की देर थी, मेरे उड़ गए फ्यूज। मैंने कहा लो जी, वैसे ही वही रोना, वैसे ही वो रोना गुर्राना, और दरवाज़ा नॉक, दरवाज़ा नॉक, बाहर से दरवाज़ा नॉक। मैं चुप, मैं यूट्यूब पे हनुमान चालीसा वगैरह जो भी कुछ, भगवान नहीं भी वो। ये दूसरा दिन था। तीसरे दिन सेम वैसे ही। आपने ऐसा नहीं सोचा किसी दोस्त को अपने साथ रख लूँ उस टाइम? तीसरे दिन क्या, अब को दोस्त को भी क्या मैंने बताया था दोस्त को, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा, बोले यार भाई, बोले क्या सीन होते रहते हैं, आपके साथ ही होते हैं। और बाकी मैं भी सोचता हूँ कि मेरे साथ ही पता नहीं क्यों होता है ये। फिर मेरे घर वाले सोच रहे थे कि ये पता नहीं ऐसे ही वो कर रहा है। फिर उनको पता कहाँ से प्रूफ मिला, जो मेरे पड़ोसी मतलब कि जो मेरे किराएदार हैं, उनकी शॉप है वहीं पर ही, उनके हस्बैंड जो थे वो सोते थे मतलब कि ऐसे कमरे में, तो वो 1-2 बार वहाँ भी आ चुकी थी। अच्छा। वो ही चीज़। और वो पता क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि मेरी मम्मी को कि आंटी बाहर की लाइट आप ऑन रखा करो, हम बंद कर देते थे कि ऑन रखा करो। मम्मी बोलते थे क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं, बोले डर लगता है। तो हमने नॉर्मल ली है बात कि पता नहीं डरते होंगे, तो हम लाइट ऑन कर देते थे। उस डर का क्या डर था उनके दिल में, वो पता कब पता लगी, जब वो जो हमारे किराएदार थे, जब अगले दिन वो बता रहे थे कि मेरे पति थे नहीं, वो गए हुए थे सामान लाने कहीं पे, तो मैं रात को सोई हुई थी उनकी जगह। तो ऐसा भाई अंदर आई और रो रही थी और गुर्रा रही थी। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा आंटी, मैंने कहा उनके बाल कैसे थे ये तो बताओ। और जो मैंने हुलिया बताया था ना आपको, सेम वही ब्राउन बाल, ऑरेंज, और वो उन्होंने सेम वही हुलिया बताया उसका। और मैंने यूँ देखा मम्मी की तरफ, मैंने कहा मम्मी अब बोलो, अब तो यकीन हुआ ना। तो वो उनको वो उठा ही दिया था, वो सोए हुए थे ना। अच्छा। अब उनको उठा ही दिया था। फिर उन्होंने अपने मतलब कि होगी उनके मंदिर वगैरह जोत वगैरह रखी हुई, तो उन्होंने मेरे को वैसा बताया कि मैंने भगवान का ध्यान किया, अभी माता रानी भी बचाई देवी। और एकदम से फिर वो ऐसे ऐसे मतलब कि जैसे भूकंप टाइप में, और वो चली गई वहाँ से। फिर मैंने मम्मी को पूछा, मैंने कहा मम्मी अब तो यकीन हुआ ना, मैं झूठ तो नहीं बोलता ना, अब तो लगा ना पता? बोले हाँ। बोले फिर उसके बाद अभी ठीक है अब सब कुछ। फिर अभी हाल ही में महामृत्युंजय का पाठ भी करवाया हमने घर में। उसके बाद ठीक है सब कुछ। उसके बाद ठीक है? हाँ, उसके बाद अब नहीं है। तभी तो मैं बोला नहीं, मैं बजरंगबली जी को बहुत मानता हूँ। हाँ, आप मतलब खाना वगैरह भी? हाँ नहीं, है ना। 12 बजे बाद? 12 बजे के बाद। वैसे आप क्या मतलब पूरा दिन भूखे रहते हैं आज? नहीं, सवेरे एक टाइम जैसे खा लिया ना, फिर उसके बाद नहीं। उसके बाद कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि बजरंग बली है जो, बजरंग बली बोलते हैं कलयुग में बजरंग बली हैं, जो जैसे 7 चिरंजीवी कितने बताते हैं, तो बजरंग बली तो ऐसे हैं कि मतलब कि साक्षात हैं, साक्षात याद करो इनको एकदम से आते हैं ये। तो आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो आप यही सजेशन देना चाहेंगे सबको कि
बजरंगबली और अच्छी थॉट्स रख के अगर आप रात को ढंग से सोओगे, अच्छे अच्छे किताब पढ़ के, अच्छा वो सब कुछ, तो मतलब कि जब माइंड का ही वो है सारा एनर्जी, मतलब कि जैसे है पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे अब भगवान है तो शैतान भी है। अब कई सोचते हैं ना कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, कई नहीं मानते हैं, कई नहीं मानते, कई नहीं कोई मानते बोलते कि नहीं हैं। ऐसा। अब जब होगा उनके साथ तो पता लगेगा उनको। ये तो है ही है, मतलब कि अब अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। कभी गाड़ी में हुआ है कभी ऐसा, जैसे गाड़ी ट्रैवलिंग में कुछ हुआ है कभी? ट्रैवलिंग में हुआ था एक बार मेरे को, बैजनाथ से जो एक ऊपर गए होने हैं बैजनाथ, जहाँ से मंडी का बॉर्डर ख़त्म होता है ना और कांगड़ा का शुरू होता है, उधर वो जो बोर्ड है वहाँ लगा हुआ है कि अब आपका कांगड़ा में स्वागत है, वहाँ से शुरू हो जाती है। वो पूरी सड़क सुनसान है नीचे तक, और वहाँ पर जानवर पता नहीं क्या क्या मेरे, स्मेल सी भी आती है वहाँ पे जब भी क्रॉस हो, देखा होगा आपने। तो वहाँ पर मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे, तो पीछे हमने ऐसे चिकन विकन पैक करवाया था, मैंने कहा चलो वहाँ पे आगे खाएंगे हम। तो ऐसे जा रहे थे तो मेरी नज़र यूँ ही गई शीशे में, तो मैंने पीछे देखा कि रेड कलर की चुन्नी ऐसे पहन के कोई लेडीज़ बैठी हुई है। मतलब आपकी गाड़ी में? गाड़ी के अंदर पीछे वैसे कोई भी नहीं था? दो थे आप? हम दो थे और कोई भी नहीं था। तो मैंने उसको बोला, उस दोस्त को, और वो वही दोस्त था जो मैं सुनाया था ना कि मेरे घर में मेरे को जब मेरे को हो गया था सब, वो मानता नहीं था? नहीं मानता तो था वो। अरे क्यों नहीं मानेगा, वो तो मानता था। ओके। वो साथ में, और मैंने बोला ओए, शिव नाम है उसका, मैंने कहा ओए शिव, मैंने कहा पीछे देख। बोले यार प्लीज चुप हो जा, तू लगा फिर से वही गस्से करने। और मैंने कहा भाई सच में देख पीछे तो देख। आप मंडियाली भी मिक्स कर सकते हैं, हमारे ज़्यादा फ्लेवर अच्छा है। ऐसा कोई चक्कर तो नहीं ना मंडियाली बोल सकते भाई? मैं तो, क्योंकि मेरा तो काम ही है मेरी फोक को आगे बढ़ाना, मंडियाली में तो और भी मजा आएगा। तो फिर मैंने उसको, वो बोलता मेरे को यार बोले तो ये गस्से करता भी के ढंगा नहीं रहा। मैंने कहा नहीं सच बोले करा, पीछे देख, मुँह एक बारी देख तल है। बोले मैं नहीं देखना, बोल तू चल चुपचाप। बोले वो मतलब कि फिगर बिल्कुल मुझे दिखी, साफ दिखी, यूं सेंटर में बैठी है। हाँ सेंटर में, और शीशे में चुप ऐसे बिल्कुल दिखी। चेहरा उसका ब्लैक था। अच्छा। हाँ चेहरा ब्लैक था उसका, चेहरा नहीं था उसका, पर रेड कलर की उसमें। अभी आपने वो देखा होगा दिल्ली में वो हुआ ना, वो HRTC की, सॉरी मैंने देखा देखी ना, वो कुछ मतलब कि उससे मिलता जुलता कुछ वैसा देख लो। पर वो तो अभी वो तो ये तो बहुत पुरानी बात है, बस वैसा सेम। और भाई ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि हम गाड़ी चल रही थी? हाँ गाड़ी चल रही थी, रुकी तो थी नहीं, गाड़ी चल रही थी। पर उस वक्त मतलब कि थोड़ा मैं ऐसा हो गया था, अब इतने सारे होंगे जिस बंदे के साथ, उसको कहाँ डर रहेगा फिर? उसको थोड़ा ना डर रहेगा फिर, वो तो मतलब कि नॉर्मल में। पर वो जो मेरा दोस्त था वो मेरे को पूरे रास्ते गालियाँ देता आया, तेरे साथ नहीं आ, तेरे सौगी नहीं आना तुझे बार, मैं तुझे वाप नहीं आऊँगा मैं तेरे सौगी। नहीं तो उसने भी उसको भी दिखी? वो देखे ही नहीं पीछे। मैं बोला, मैंने कहा मुँह देखता सही एक बार ही, नहीं मैं देखना ही नहीं है। तू बोले मेरे सौगी मजाक करे करा, तू डराया करा मैं जो मैं, और मैं उसको नहीं डरा रहा था, सच बोल रहा हूँ, मैं उसको नहीं डरा था। मैंने कहा भाई देख ही ले एक बार पीछे देख। नहीं मैं देखना ही नहीं, जो मर्जी होगा देख ही लेंगे। बोले मैं अच्छा चलता, शुक्र नहीं देखा उसने। नहीं देखा उसने। आप तो एक्सपीरियंस देखें उसको। वो जो मेरे साथ सीन हुआ था, वो जो घर में सीन हुआ था, उससे के कम से कम महीना 1.5 महीना उन दोस्तों ने मेरे से बात तक नहीं की है। क्यों? ना अब तेरे साथ बैठना नहीं भाई, ना तेरे घर आना, तेरा क्या पता कब तेरे को क्या हो जाए। तो मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बोले कुछ नहीं ना उन्होंने मेरे साथ गाड़ी में बैठना, फिर जहाँ ऐसे मतलब कि हाँ मतलब कि कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे जब सब कुछ ठीक हो गया तो बढ़िया है। बढ़िया। तो नहीं वो कितने देर तक रही थी वो चुड़ैल पीछे? वो जो जैसे एक मोड़ आता है ना, वो नीचे एक मंदिर, बस उसके पीछे गायब। मंदिर से पीछे गायब? हाँ जो मंदिर आता है ना आपके लेफ्ट हैंड साइड, उससे पीछे गायब। तो आपकी तो नजर ऐसी रही होनी ना? नहीं मैंने नहीं देखा उसके बाद। वो एक ही बार नजर गई, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं है। और वो जो चिकन था वो भी फेंक दिया हमने। हाँ मैंने कहा नहीं खाना भाई, फेंक इसको बाहर। क्या पता उसमें भी क्या पता क्या कर दिया उसने, तो नहीं किया होगा बेचारी ने कुछ, पर अपना एक होती है ना मतलब कि क्या पता भी नहीं, भी खाना ही नहीं, फेंक दे। बड़ी तगड़ी चीज़ है, मैं कभी आना चाहूँगा आपके साथ। बिल्कुल मेरे को होता है ऐसा, मतलब कि एक जैसे एक होती है ना, मतलब कि एक मंडियाली बिच बोला भाई यार क्या बोले बड़ी खा जी भाई। तो मतलब कि टेढ़ी हुई थी आंसू की, मतलब कि यार हेड़ा जा कर लिए भी कुछ नया ही, मतलब कि बस ये होता था। मैं क्या मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं कुछ कि आया नहीं वो साथ में, अगली बार कभी मौका मिलेगा तो लाऊंगा उसको। तो हमको ऐसी लगी रहती थी कि ये क्या है, मतलब कि जानना उसके बारे में कि यार क्या चीज़ है, क्या गुस्सा है भाई उसको, मतलब कि करते थे हम, देखते थे, सोचते थे उसके बारे में। तो हो सकता है शायद हमारे साथ तब ऐसा ज़्यादा हो रहा हो।
कुछ भी हो सकता क्यूरोसिटी है। रहती थी। हाँ, मतलब कि जानने की भी यार क्या चीज़ है ये। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि ये भूत वो ये वो सब कुछ। मैं तो पहले ऐसा था, जी हॉरर शो आता था ना बड़े पहले एक, तो मैं उसका एक एपिसोड देखा था, मैं पूरी रात नहीं सोया था। बहुत डरता था मैं। पर जब धीरे धीरे इन चीज़ों के साथ जब हुआ, खुद अपना एक्सपीरियंस हुआ, फिर देवी देवताओं के साथ जाके और ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, एक बात सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार मैं अपने देवता के साथ गया था, तो वहाँ पर मतलब कि एक लेडीज़ थी, उसको कुछ प्रॉब्लम थी उसको। ये मैं इसको बहुत मानता हूँ देवी देवताओं को। तो वहाँ पर ऐसा हुआ उसको, मतलब कि जैसे हमारे वहाँ बोलते हैं ना छाड़ छुड़ाना, मतलब कि जो भी होता है। हाँ। तो वो जो थी वो आपके कुल्लू के अपर कुछ और भाषा आती है ना, सिराजी भाषा? सराजी नहीं, मतलब कि कुछ अजीब से बोलते हैं, मतलब कि वहाँ पे। अब मेरे को कुल्लू की आते नहीं ज़्यादा। कुल्लू में अपने देखो वो यहाँ से अपर कहाँ किस साइड, आउट सिराज मतलब कि ऊपर पहाड़, ऊपर गांव में, बिल्कुल ठेठ गांव, ठेठ गांव में अलग वैली की पता नहीं क्या। अच्छा, कुछ हाँ। है कुछ। देखो लग वैली उस साइड है। इनकी जो मतलब कि बोलने का तरीका है वो अलग है कि मतलब कि नहीं, नॉर्मल, वैसे कुछ एक शब्द होते हैं ना हमारे जैसे अलग, जैसे हमारे मतलब कि जैसे मैं हूँ मंडी से हूँ, जैसे मान लो मैं मंडी से हूँ, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा ना। नहीं आप नहीं बोल पाओगे नेचुरली। नेचुरल बात है ना, मैं मंडी नहीं का बोल कुल्लू की भाषा नहीं बोल पाएगा, कुल्लू का बेशक मंडी की भाषा बोल पाएगा, बोल मंडी बड़ी पाएगा। आसान हाँ, है। बस वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ। तो वो कभी कुल्लू नहीं गई, वो कभी ऊपर, मतलब कि उनका कोई वो नहीं है वहाँ से, हाँ। कोई नाता नहीं है। वो जो थी यहाँ कुल्लू की भाषा अलग ही बोल रहे। हाँ। हाँ, और उसका पति बोलता ये तो कभी वाले ऊपरली साइड गई नहीं है। देवता के सामने वो खेल वगैरह हाँ आई थी। हाँ, उसको मतलब कि जब वो अपना हुआ ना उसको, जैसे वो, तो वो बिल्कुल प्योर पहाड़ी लग गई बोलने। फिर वो जो बोले वो समझ ना आए हाँ। भी क्या बोला जा रहा है ये। हाँ। फिर चलो जो भी है, मतलब कि करो इलाज। तो जो थे उन्होंने ऐसे मुर्गा घुमा के ऐसे रखा नीचे। अब जैसे मुर्गा है ना, अब यहाँ पर कमरे में मुर्गा रखना से दौड़ेगा ना इधर उधर। हाँ। मुर्गा तो बैठने वाला है नहीं। वो मुर्गा जैसे ही रखा, वो मुर्गा ऐसे ही एकदम से ही शांत हो गया, चुप, बिल्कुल बंद। और वो जो थे, मतलब कि जो भी चीज़ थी, उस चीज़ ने उनका खून तक चूस लिया था। लेडीज़ का खून तक चूस लिया था। अब वो पता नहीं क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, अब इतना नहीं पता। और फिर जैसे मतलब कि बोलते हैं ना, जैसे वो जो मुर्गा होता है उसकी मतलब कि बलि देते हैं, मतलब कि हाँ जो भी। तो आप मानोगे नहीं, उस मुर्गे को काटा, एक बूंद खून की नहीं निकली, एक बूंद नहीं निकली खून की, बिल्कुल। मतलब कि कोई भी चीज़ थी ना उसने चूस लिया था, खून चूस लिया था। ये मेरे सामने, आंखों की सामने की बात है ये, ऐसा नहीं मतलब कि एक बूंद नहीं निकली खून की। अब बाकी जो देख रहे होंगे, जो जानते होंगे इसके बारे में, उनको पता होगा। हाँ। फिर भाई ये बड़ी तगड़ी चीज़ है, जैसे ना किसी इंसान के अंदर जो चीज़ आ जाती है, ये तो मैंने भी बहुत बार देखा हुआ है ऐसा। ये होते हैं कुछ घटिया लोग, मतलब कि करते हैं जादू टोना करते हैं। अब उनको कुछ काम तो होता नहीं कि कौन क्या ये वो करते हैं, ये काम करते हैं वो। ये तो मतलब कि एक मेरा दोस्त था, उसकी जो थी गर्लफ्रेंड थी ना, उसको कुछ हो गया था। तो मैं ही लेके गया उसको। मैं भी उस बंदे पर बड़ा विश्वास करता था मैं, कि नहीं यार बंदा अच्छा है यार, भगवान को मानने वाला है, लोगों की वो करता है। तो मतलब कि एक ऐसा भी आपके ज़रिए एक मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि मतलब कि ऐसे ढोंगी और ऐसे बंदों से मतलब कि दूर रहना चाहिए, जो कि मतलब ऐसे बोलते कि ठीक कर देंगे। हाँ, और ठीक करने के बहाने या तो मतलब कि पैसे तो छोड़ो, उस बंदे ने तो बहुत घटिया हरकत की, वो तो क्या ही बताऊँ मैं। क्या हुआ? मतलब कि अब उसने उसको बोला ऐसा कि एक नहान बोलते हैं कुछ, कि नहाना भी तूने, और इतने दिन तक जो है तेरा मतलब कि ये काम होगा, तो तूने नहाना है। तो उसने नॉर्मली उसमें बोला कि कैसा नहाना, मतलब कि बोले आपको मेरे सामने नहाना है। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मेरी समझ ना आए। मैंने कहा सामने नहाना है, मैंने ये क्या, बोले नहीं। क्या अपने आप को तांत्रिक कुछ मानता था? हाँ, तांत्रिक है वो, अभी भी है। खैर नाम हमने क्या रिवील करना, लेकिन नहीं, मैं चाहूँ तो नाम भी ले सकता हूँ उसका। मतलब कि मैं तो अब एक तो डर भी लगता है इन बंदों से। हाँ, छोड़ो, पर रिस्क क्यों लेना चाहता? अगर बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। नाम है उसका, अच्छा, भंगरोटू से है वो। हाँ। आप डाल दो इसमें, मैं नहीं डरता उससे। अगर होगा कुछ तो देखी जाएगी, बाकी ऊपर वाला है, जो होगा किस्मत में वो होगा। तो उसने क्या किया, उसने उसको ये बोला कि तुम जो मतलब कि मेरे सामने वीडियो कॉल पे तुमने नहाना है।
ये बात उस लड़की ने बताई अपने, लड़की की एज कितनी रही होगी? लड़की की एज होगी शायद 20-21 साल। छोटी थी भाई। हाँ, और चल लड़की समझदार थी और उसने बता दी अपने दोस्त को कि जी ऐसी ऐसी बात है, और उसने मुझे बताई कि यार भाई ये तो इस तरह से कुछ ऐसी ऐसी बात कर रहा है। मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता यार, मैंने कहा बंदा बहुत अच्छा है। मैंने कहा तू क्या बात कर रहा है? अरे किसी को न्यूड करके कौन सी क्रिया पता होती नहीं। है यार भाई? तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा भाई, मैंने कहा ये क्या वो बोल नहीं, ये बोले होता है, ये प्रोसेस होता है। मैंने कहा ये कौन सा प्रोसेस हुआ? हाँ तो उसने मुझे इतनी सी कटिंग भेजी, हाँ होगी मेरे पास तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसने कटिंग भेजी मेरे को, हाँ और ये देखो बोले पढ़ो बोले। हाँ मैंने पढ़ा, उसमें वाकई था लिखा हुआ। हाँ फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा यार भाई ये पुराने उसका है मतलब कि? बोले हाँ ये बहुत पुरानी वो है। मैंने कहा तो पुराने टाइम में जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे तब कैसे करते थे इसको? तब भी तो करते होंगे, हाँ तब कैसे करते थे? हाँ बोले तुम शक कर रहे हो ऐसा वैसा बड़ा वो। मैंने कहा देख लो, पर वो घटिया आदमी था वो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ प्रोसेस किया नहीं ना? नहीं किया। मैं मना किया उसको कि भाई नहीं कर, क्या पता रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ कर लो, कल को लग गया ब्लैकमेल करने। मेरे हिसाब से तो ये कोई प्रोसेस नहीं है। मेरे हिसाब से भी ये कोई प्रोसेस नहीं है। नहीं अगर है। हमारे कोई कमेंटर या कोई हमारी ऑडियंस है, उनके हिसाब से ये क्या है भाई, आप देख लो, आप कमेंट करके बता दो कि आपके हिसाब से यार किसी वीडियो कॉल में किसी जो बेचारी कोई बीमार लेडी है उसको ठीक करने का इलाज की भाई उसको न्यूड करके देखना, ये तो कौन सा एक इलाज है? मतलब किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने इस बारे में फिर बहुत जो थे मतलब कि वहाँ पे गुरुजी वगैरह और उनसे पूछा भी। मैंने कहा क्या इस तरह का कोई होता है? बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ से तो फिर और यकीन हो गया मेरे को, हाँ ये कोई वो नहीं है, ये सीधा होते हैं कई घटिया लोग, वो मतलब कि अपना वो करने के लिए करते हैं ये सब कुछ। और हमारे आप भी कमेंट कर दो कि आपको क्या लगता है भाई। देखो ये तो हमारे दो के ओपिनियन है, क्या पता कोई हाँ ऐसा कुछ जानकार अगर हो। लगता हो आपको तो। मेरे को तो नहीं लगता ना। नहीं मुझे भी नहीं लगता ना, मैं वो तो बिल्कुल मैं तो मना ही कर दी कि मैंने कहा भाई मत कर, ये कोई है ही नहीं है। ये कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं कि सामने ना, ये तो सीधा सा मतलब कि मेरे को लगा कि मजबूरी का फ़ायदा उठाना बोल सकते हैं इसको। है ना? आप क्या और हमारे व्यूअर से बोलना चाहते हैं कि इन चीज़ों से वो? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ ऐसे घटिया लोगों से दूर ही रहो। मतलब कि जैसे अब यंगस्टर जैसे कई कर देते हैं ना कि यार मेरे को आज के वो होता है ना जैसे कि मेरे को उसको ऐसा करना है, मेरे यहाँ वश में हो जाए, ये हो जाए। और भाई मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसे वश में लग गए होने करने तो आलिया भट्ट को जो कर दो सीधा वश में, है ना? कि जाओ उसके पास, अभी गुरुजी मेरे को आलिया भट्ट जो है मेरे वश में कर है ना, एक बात है ये नहीं कुछ नहीं होता ये मतलब कि वश में कर दो। तो उनको मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि बस ऐसे ये जो ढोंगी हैं, ये जो मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले हैं, उनसे बच के रहो बस। और कुछ नहीं है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो अपने घर वालों से बात करो, उनसे शेयर करो, उनसे डिस्कस करो, बस ये बोलना चाहता हूँ। भैया आपने एक स्टोरी बताई थी शॉर्ट जैसे मेरे को कि भी जैसे आपके कोई दोस्त का दोस्त जो एक्सपायर हो गया था किसी मेरे रियल ब्रदर्स का भाई, मरने के बाद भी वो आया। आप वो मेरे को, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ उसको, थोड़ा सा बताओ, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी। वो ऐसा हुआ कि मेरे जो भैया थे मेरे से बड़े हैं वो, हाँ तो मतलब कि वो जैसे अपने कमरे में सोए हुए थे, उनका कोई दोस्त हमारा जो पुराना घर है मेरा वो लोहारा में है। बग्गी और डडौर के बीच में आता है एक स्टेशन लोहारा, वहाँ पे। तो मतलब कि वो रात को उनके पास आया, उन्होंने खिड़की के पास ही सोता था, बेड लगा था, तो उन्होंने खिड़की ऐसे ऐसे की कि उसने उठा कि हाँ बोलो कौन? बोले यार मैं आई रहा, बोले कने मिंजो छाड़ी आओ। बोले यार तू ये क्या टाइम है? बोले आने रहा। बोले यार ये टाइम है मेरा आने रहा हूँ, क्या करना? बोले अच्छा अच्छा, ऐसे नॉर्मल बातचीत। और वो गया, एक बार छोड़ आया। गाड़ी में, बाइक में? अरे नहीं पैदल, जो मतलब कि जैसे हमारा घर है ना उसके पीछे एक रास्ता जाता है और बीच में मतलब कि खड्ड है, नाला है काफ़ी, और नाले के पार पड़ता है एक गाँव, ढाबन बोलते हैं उसको, लोहारा से ऐसे वहाँ से आ जाता है, शॉर्टकट है। तो एक बार तो वो छोड़ आया, आ गया वापस घर में, और अगले दिन वो फिर आ गया कि यार बोले छोड़ा। बोले यार तेरा रोज का ही काम हो गया है, बोले तो टाइम से नहीं आता। बोले यार अब मैं क्या करूँ, अब यही टाइम है मेरा। बोले चल चल चल, बोले ठीक है, छोड़ आया। अगले दिन तीसरे दिन वो फिर से आ गया। फिर उसने बोला कि यार बोले मैं हूँ विगरा तेरे खज्जल है ना तेरा विगरा, बोले डेली रहा है, बोले तैं था, बोले अब आपस में उसके हिसाब से अपने दोस्त से बात कर रहा है। और वो छोड़ के आता था, बस इतना ही होता था। हाँ, जो तीसरा दिन आया वो उसने उसको बोला ऐसा कि आज जो है मेरा लास्ट दिन है, आज के बाद नहीं मैं आऊँगा, कने आज जाले बाद मतलब कि तीजो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी। ये बात की उसने। ठीक है चले,
और मतलब कि वहाँ पर ऐसा है, जो हमारा घर है वहाँ से जो पीछे से एक रास्ता जाता है, जैसे गांव में मंदिर होते हैं ना बनाए वैसे, वहाँ से मतलब कि ऐसे दूर मतलब कि माता का मंदिर है, हाटेश्वरी माता का मंदिर है लोहारा में। तो वो मंदिर का जो गुम्बद था उसके ऊपर बल्लभ जला हुआ था, तो वो बल्लभ ब्लिंक ऐसे ऐसे कर रहा था। तो जो मेरे भाई का ध्यान है ऐसे ही चला गया उसके रोशनी की तरफ, ऐसे चला गया। तो मेरे भाई ने उसको बोला, बोले वो आ रहा देखो, बोले हाटेश्वरी माता का मंदिर सो जय कराए थिले, बोले जय हो। हाँ। बस उसने ये किया और वो बंदा आगे से गायब, वो बंदा गायब। और वो मेरा भाई पहुंचा हुआ कहाँ पे, उसको छोड़ने के लिए उस नाले के पास। और उसको एकदम से होश आई ना ऐसे मेरे भाई को, कि जब जैसे उसने माता का नाम लिया कि यहाँ से हाटेश्वरी माता का मंदिर दिखता है, और जैसे उसको होश आई ना एकदम से, बीबी उसने देखा कि यार मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ, मैं तो कमरे में सोया था। उस बंदे को मतलब कि जैसे होश ही नहीं थी, जैसे मतलब कि उसको किसी चीज़ ने अपने वश में कर लिया था। जब उसको नीचे होश आई कि मैं ये कहाँ पे हूँ, तो जो खड्ड का पानी था वो एकदम से मतलब कि बढ़ गया अपने आप ही, और पत्थर पुत्थर गिरने लगे यहाँ से, और वो भागा वहाँ से। और वो हमारे घर से कम से कम काफ़ी दूर है, मतलब कि 100-200 मीटर तो होगा। वहाँ से भागा है वो बंदा, और घर में आया, किसी को नहीं बताया, और वो सो गया वैसे ही। ये भाई आपके रियल ब्रदर है? रियल ब्रदर मेरा। हाँ। और वो सो गया। और सवेरे जो मतलब कि मेरे दादी जी थे ना, वो तो अब है नहीं, उनका बड़ा प्यार था उससे, दादी का। तो उन्होंने उसको उठाने लगे कि रमन, और उसको बुखार आया हुआ था तगड़े तरीके से, और चेहरा पीला पड़ा हुआ था उसका, बुखार भी इतना खतरनाक तरीके से। और मतलब कि मेरा भाई हेल्दी है काफ़ी, मतलब कि होगा 5-11 और काफ़ी हेल्दी। और उसका मतलब कि वेट मतलब कि दिन प्रतिदिन मतलब कि गिरता गिरता गिरता, और वो हो गया मतलब कि ऐसे बिल्कुल जैसे किसी चीज़ ने एकदम चूस ही लिया हो उसको, मतलब कि ख़त्म ही कर लिया हो। तो फिर बस जब ऐसे मतलब कि बोलते हैं ना, पूछ डलवाते हैं, मतलब कि देवताओं के पास जाते हैं भी, हाँ जी अपने, तो डाले कि जी हाँ जी ऐसा ऐसा हुआ है, साया पड़ा हुआ है इसको, तो उसकी वजह से हुआ है ये। और फिर बस उसके बाद इलाज वगैरह करवाया, देवी देवता तो बुलाए वो क्या चीज़ थी, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जो वो जो इंसान ले जा रहा था वो क्या था? वो उसका जो दोस्त था वो मर चुका था। अब बोलते हैं कि दोस्त जो होते हैं मतलब कि फिर ऐसे मतलब कि ढूंढते हैं कि यार कोई साथी चाहिए। अब भटकते हैं, मतलब कि आत्माएं भटकती है, उनको भी एक चाहिए होता है कि हाँ। तो लेकिन मेरे उसको बंदे को पता नहीं था आपके भाई को कि वो मर चुका है? नहीं, वो बाद में पता लगी, जैसे वो मतलब कि गायब हुआ ना, वो तो वहाँ से भाग गया, वो डर गया यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ। हाँ। जैसे मतलब कि जब वो जाता था उसके साथ, तब उसकी जो थी मतलब कि वो बिल्कुल ऐसे चलता था, बात तो करता था उससे वो। लेकिन इस तरफ दिखता नहीं था। हाँ, मतलब कि बात तो करता था कि हाँ तो क्या, ये नॉर्मल बातें तो होती थी। पर जब उसको होश आई कि मैं कहाँ पे हूँ, एकदम से कि यहाँ कैसे पहुँच गया ये वो, फिर बाद में धीरे बोले हाँ वो तो मर गया। मैं बोलता हूँ फिर मतलब कि दिन प्रतिदिन उसको जैसे बुखार आया था ना उसको, कि बुखार, फिर कहाँ पर रहा था वो, फिर ऐसे पता भी हाँ मुझे फलाना मिला था अम्मा भाई, और भाई मैं हेड़ा गिरा था, और मैं भाई मतलब कि बोले मुँह से था, बोले मरी गिरा बोले। और तो उसके बाद उसको और वो मतलब कि यार अच्छा वो मेरे पास आया था, और उसके बाद उसको और मतलब कि होता गया, वो बहुत कमज़ोर हो गया था। मैं बोलता हूँ एकदम लकड़ी की तरह हो गया था वो, ख़त्म ही हो गया था बिल्कुल। मतलब कि उसको मरा कैसे था वो बंदा? एक्सीडेंट हुआ था उसका। मैं जितना समझ पा रहा हूँ ना, जैसे ना एक मेरे को जैसे हर पॉडकास्ट में मेरे को कुछ कुछ नॉलेज मिलता रहता है धीरे धीरे, तो इस समय ये पता क्या समझ पा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई मोह, जैसे किसी का कोई इंसान अकस्मात मृत्यु होगी, कुछ हो गया, तो वो एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर वो बहुत अकेला हो जाता है उनको, है ना। तो मुझे लगता है वो ऐसा ढूंढते हैं कि यार कोई अपना बंदा, कोई आ जाए साथ में, मतलब वो भी मर जाए, हाँ, लेकिन साथ में एक मतलब कि जर्नी में साथ हो जाए। तो पूरी कोशिश करते हैं कि वो भी। वैसे भी बोलते हैं कि शायद 13 दिन तक, जब मतलब कि इंसान मर जाता तो 13 दिन तक उसकी आत्मा वहीं पर रहती है। तो घूमती होगी शायद, कि ढूंढती होगी, कोई चलता, उसका एक मोह रह जाता है ना, बोलते हैं कि मोह रह जाता है। जब दूत आते हैं छुड़ाने के लिए, तो एक बंदे का मोह रह जाता है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, ये वो। तो एक शायद होता होगा ये कि भी हाँ यार मेरे को ये मिल जाता साथ में, तो चल भाई आगे। अगर वो तीसरे दिन भी उसको माता को वैसे नहीं किया होता तो शायद मेरे हिसाब से तो नदी में हाँ कुछ ना कुछ हो जाता है ना। और फिर या ऐसे पड़ा हुआ मिलता कहीं पर, जैसे बोलते हैं ना कि अज्ञात शव फलानी जगह मिला, ऐसा ही होता होगा कुछ। तो मेरे हिसाब से तो यही होता होगा, जिनका कुछ आता ही नहीं फिर। तो भाई ये जो
3 बार आने वाली है, इसको थोड़ा सा बता दो कि क्या चक्कर होता है 3 ये बार? जो 3 बार मैंने ऐसे जैसे सुना है कि मतलब कि जैसे जो चीज़ें होती है मतलब कि आपको 3 बार आवाज़ें डालती है आपको किसी भी, जैसे मतलब कि आप जैसे मेरे को जानते हो, मैं आपके घर के, मैं तो नहीं आऊँगा, जो भी चीज़ होगी, जो भी नेगेटिव चीज़ होगी आपके घर के बाहर आके आपको मेरे उसमें आवाज़ डालेगी, नीतीश बाहर आना, 1 मिनट, नीतीश बाहर आना। बोलते हैं कि तीसरी बार जो है इनका मतलब कि रिप्लाई नहीं करना होता है, इनकी आवाज़ नहीं सुननी होती है, इग्नोर करना होता है। हाँ, अगर किसी को ऐसा डाउट होता है कि अब तो कोई अपना बंदा ना हो तो आप 3 बार तक रुक जाओ ना, चौथी आवाज़ सुनने दो। सुनो ही नहीं, बात ही मत करो भाई। मेरे हिसाब से तो अब पता नहीं 3 बार है कि 4 बार है, अब ये तो इसका तो कुछ है भी नहीं प्रमाण है, नहीं है। इसका ना प्रमाण है ना कहीं कुछ इसके बारे में लिखा गया है। तो मेरे हिसाब से तो इग्नोर ही करो। अगर मेरे को काम होगा आपसे तो मैं फ़ोन करूंगा कि यार नीतीश मैं आ रहा हूँ, मैं खिड़की के पास क्यों आऊँगा? हाँ, है ना, पॉइंट है। खिड़की के पास क्यों आऊँगा? पिछली पॉडकास्ट में हमारी बग्गी के बारे में बात हुई थी, बग्गी छिउरी, अच्छा हाँ हाँ जी। जिसमें पूरे गांव ने चुड़ैल को मिलकर भगाया था, बोला ऐसा, वो उसके बारे में है आपको पता? नहीं, सुना तो मैंने बहुत है उस साइड ना, बग्गी वाली, वो मेरे जो गांव है ना लोहारा, बस उससे मतलब कि कुछ दूरी पर ही है, मतलब कि 1-2 किलोमीटर। क्योंकि मेरे को ना कमेंट भी आ रहे थे और बंदे बोलते कि भाई ये तो हमारे गांव की है, भाई हमने खुद देखी है। बोला हाँ हाँ, नहीं उस साइड बहुत। और मैं बग्गी की एक बात बताता हूँ आपको, वहाँ पर एक लेडीज़, अब तो पता नहीं हैं वो कि नहीं, तो मतलब कि एक मेरी रिश्तेदारी में एक मतलब कि मेरी डेथ हुई थी, कांगड़ा से हैं वो, तो उन्होंने सुन रखा था उस लेडीज़ के बारे में कि मतलब कि वो जो है मतलब कि आत्मा बुला देती थी। ये मैंने खुद देखा हुआ है, ये मेरा पर्सनल वो है, ये आत्मा बुलाती थी वो। और आप यकीन नहीं करोगे, जो बंदा मतलब कि एक्सपायर हुआ है वो लेडीज़ पूरी उसी की आवाज़ में बात करती थी। अच्छा, जी बिल्कुल उसी की आवाज़ में, सेम आपके सामने की बात? मेरे सामने की बात है ये, मतलब कि 7-8 साल पहले की बात होगी। यंग ही थे जो एक्सपायर हुए भैया, वो मतलब कि एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो वो दुकान वगैरह करते थे, तो उनका कुछ हिसाब किताब उधार वगैरह किसको दिया है, किससे लेना है, किससे क्या, तो उन्होंने सुन रखा था कि बग्गी में है वो। तो आए हमारे पास कि उसके मम्मी आए, उनकी वाइफ आई और उनके पापा आए कि बेटा हमने सुना ऐसा। मैंने कहा हाँ जी है तो है, बोल तो आप ले चलो। मैंने कहा जी चलो ठीक है। तो मैं लेके गया, तो वहाँ पर वो बैठे हुए थे, उन्होंने कापी पेंसिल पे नाम नूम लिखे, एंट्री वगैरह जो भी की, और बोला कि बैठ जाओ। उन्होंने एक बात की, बोली थी कि आपने रोना नहीं है और ना बीच में आपने मतलब कि ऐसे कुछ वो करना है, क्योंकि बोलते हैं कि इन आत्माओं को जब बुलाते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है इनको, फिर से जितना सफ़र किया होता है सच बोलते हैं कि फिर से इनको वही फिर से रिपीट करना पड़ता है। तो इनके सामने रोज रो लो तो ये फिर भाग जाते हैं। हाँ, मतलब कि दुख ही होता है उनको फिर से, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो अब जैसे मैं कहीं चला गया हूँ, आप रो रहे हो तो यार नीतीश रो रहा है यार, मेरे को रुक जाना चाहिए, उस तरीके से कुछ तो उनको दुख होता है। तो उन्होंने पूरी आवाज़ सेम उन भैया की तरह, भैया मैंने खुद सुनी है, मैंने खुद सुना है। हाँ, तो क्या क्या पूछा उन्होंने पूछा कि मम्मी कैसे हो आप, तो मैं ठीक हूँ। ये पर्दे की उस तरफ से आ रही थी आवाज़? हाँ, जो वो दादी थे, बुजुर्ग थे, उनकी आवाज़ सेम, मतलब कि जो उनके बोलने का तरीका था वैसे पूरी तो नहीं, पर जैसा बोलने का तरीका था ना, गला भारी, वैसी सेम आवाज़। और मैंने जो किताब है वो मैंने ट्रंक में रखी हुई है, ये उस दादी को कैसे पता? ये मैंने क्या पूछा उन्होंने? हाँ, पूछा कि कुछ रह गया है किसी से लेना या कुछ, वो हमारा कुछ हो, तो उसने सारा बताया उन्होंने कि मैंने ट्रंक में रखा है, ये हिसाब है, ये कॉपी है, उससे लेना है, उसको ये है, उसका वो प्लान जो भी है। और बोले मैं तो अपने रास्ते से जा रहा था, मेरी तो बोले उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, वो आया पीछे से, उसने बाइक मार दी, मतलब कि सब कुछ बताया। फिर अपनी वाइफ से बात की तो जैसे वो वाइफ से बात करने लगी, वाइफ थोड़ी सी इमोशनल हो गई। फिर उसके बाद मतलब कि वो जो एक था उनका वहाँ पे खड़ा, उन्होंने बोला कि रो मत आप, वो हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो फिर एकदम से चली गई, गायब हो गई। पर जब वो जो दादी थे, जब वो बाहर निकले वहाँ से, तो वो कुछ बड़े ऐसे लग रहे थे कि जैसे मतलब कि थके से। अब तो शायद पता नहीं वो हैं कि नहीं, आगे कौन करता है कौन नहीं करता है, अब नहीं सुना मैंने उनके बारे में, पर वो थे, वो ये मेरे सामने की बात है। बग्गी में, यहाँ भी है, कुल्लू में भी है, कुल्लू में भी है, मॉल में है। अच्छा, मॉल में है। ये बुलाते हैं वहाँ भी? हाँ बिल्कुल बुलाते हैं। आपने देखा है? भाई मेरे तो पर्सनल घर कोई अच्छा था कुछ, ओके मतलब था, तो वो गए, पूरे बातचीत सब कुछ ओके हुआ है, आत्मा से पूरी बातचीत हुई उस समय, लेकिन मैं नहीं गया था, मेरे क्लोजेस्ट गए थे। अच्छा, नहीं मैंने तो ये अपनी आंखों से देखा, ये खुद ये सब कुछ होते हुए। हाँ,
कि ये सब कुछ हुआ है वहाँ पे, और पूरी आवाज़। और बाद में उन्होंने फ़ोन भी किया कि हाँ, मैं पूछा ना ऐसे कि हाँ जी मैं आपको वहाँ पूरा मिला ट्रंक के वहीं पर। अब वो उन दादी को कैसे पता कि वहाँ पर कहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक बात है। ये तो ट्रू है भाई, बिल्कुल। ट्रू फैक्ट है। जो लोग ना इन चीज़ों को एक मिथ मानते हैं या बोलते हैं कि गुस्सिया मार रहा है, ऐसा मानते हैं, उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हैं आप? अब देखो हमारे जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, उनके उसमें वो बहुत कितना पुराना है, आपको खुद पता है। हाँ, बहुत। उनको उनके बारे में क्या बोल सकते हैं, जब उनके साथ ये होगा एक्सपीरियंस, खुद देखेंगे वो, तब उनको पता लगेगा इसके बारे में। मैं भी नहीं मानता था पहले कि नहीं कुछ नहीं, पर जब मेरे साथ हुआ मैं भी मान रहा हूँ ना। हाँ, आपकी तो लाइन ही अलग है ना, बॉडी बिल्डिंग सब हाँ, कुछ। बॉडी बिल्डिंग से अब देखो मैं कहाँ पे कौन सी पर होगा, जिसके साथ वो खुद पता लगेगा उसको कि नहीं ये है। बाहर भी तब जैसे पहले बोलते थे कि मतलब कि बाहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं, ये नहीं मानते हम भैया ऐसे, बाहर भी तो होता है इतनी सारी। वो देखो एक, और कोर्ट ने भी तो माना हुआ है। एक आपने एक स्टोरी सुनी होगी, वो एक लड़की जो थी पोजेस्ट हो गई थी, और उसको पता नहीं कितने वो जो बाद में मर गई थी, वो सुनी होगी आपने? नहीं, थोड़ा सा बताओ, मेरे को नहीं पता। वो लड़की ऐसे मतलब कि स्कूल में मतलब कि किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड मर गया होगा, तो वो जो होता है ना एक बोर्ड जैसा, वो सिक्का ऐसे चलाते हैं, A B क्या नाम, तो वो चला रहे थे वो। ये तो मूवी भी है, इस पे तो मूवी भी बनी हुई है। तो वो क्या हुआ, जो कप था एक रखा हुआ उन्होंने, वो हवा में था, हो गया हुआ। और जो उसकी जो टीचर थी, जो बाहर जैसे नन होती है, उसने देखा कि ब्लैक सा धुआं जो है उस लड़की के नाक से होता हुआ अंदर गया। अच्छा। उसके बाद से वो लड़की मतलब कि स्कूल में आना उसने बंद कर दिया, और वो बीमार हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट। बहुत पुरानी बात है, और लड़की की उम्र रही होगी शायद 16-17 साल। वो लड़की हार्ट अटैक से मरी। सोचो 15-16 साल की लड़की को हार्ट अटैक आएगा क्या? और उसके बाद जब वो मरी, तो जो उसके माँ बाप थे, अब उसके बहुत प्यार था उसको, तो उन्होंने क्या किया, वो जो कमरा था वो बंद करवा दिया। जैसा उसका सामान था वो वैसे ही रख दिया, और वो कमरा बंद करवा दिया। तो रात को उसके कमरे से आवाज़ें आती थी, दरवाज़ा के जैसे कोई कर रहा है, मतलब कि कुछ ऐसी आवाज़ें आती थी। तो जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, तो देखा जो उस लड़की की तस्वीर थी वो जल गई थी खुद ही। उस लड़की का मुंह जल गया था, और कपड़े इधर उधर, ये सब कुछ बहुत वो किया उन्होंने। बहुत बुलाए अपने जो जिस अपने कल्चर के हिसाब से जो भी करते होंगे, बट उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने उस घर के ऊपर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ और कीले लगा के बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो आवाज़ें आना बंद नहीं हुई। उनको बाद में वो घर ही छोड़ना पड़ा। तो इसमें कोर्ट का कैसे हुआ था? कोर्ट का ऐसे हुआ कि उन्होंने ये जैसे पता किया ना, कि बताया कि हाँ कि लड़की को क्या हो गया ये वो, तो कोर्ट ने खुद माना है कि भी हाँ, जब पुलिस वगैरह आई ना वहाँ पे, उन्होंने पहले ये सोचा माँ बाप ने कि शायद कोई पड़ोसी है तंग कर रहा है, कि मकान छोड़ के चले जाएं। तो पुलिस वगैरह भी आई वहाँ पे, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। तो पुलिस जब आई तो देखा उन्होंने बेड वुड अपने आप ही हवा में उड़े हुए थे। अच्छा। हाँ, पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस भी हैरान। अब वो तो अब बाहर की बात है, कि मैं बस मतलब कि इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि हाँ यहीं पर ऐसा, बाहर तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि बाहर भी ऐसा होता है। अभी ऐसा तो नहीं है शैतान की भाई यहीं पर ही है, शैतान तो बाहर भी है ना। और बाहर तो मैंने ये भी सुना है कि बाहर के लोग, जैसे वो आपने सुना होगा इल्यूमिनाती, हाँ, वो कितना मानते हैं सैटन को, अपने को अपनी आत्मा दे देते हैं, शायद वो कुछ ऐसा सुना है मैंने। वो अपनी सोल को, अपनी सोल को उनके वो कर देते हैं, डेविल को दे देते हैं, क्या जो भी डेविल को दे देते हैं, जिससे फिर उनको सैक्रिफाइसेस करना पड़ते हैं। हाँ, ये सुना है मैंने। बाहर तो आपने वो सुना है जस्टिन बीबर को जैसे वो रेप्टाइल है? हाँ, सुना है, थोड़ा सुना है इसके बारे में। रेप्टाइल मतलब उसका एक रेप्टाइल, हाँ, रेप्टाइल जैसे मतलब कि और जैसे हमारे वो हैं, और बड़े बड़े जो मंत्री हैं जैसे पुतिन वगैरह, ये ओबामा को भी ओबामा भी मतलब कि ये सारे रेप्टाइल हैं। और अभी उसका कॉन्सर्ट हुआ था जस्टिन बीबर का, तो 100-150 बंदा घुस गया था रूम में सीधा ही। ये मैं देख रहा था एक दिन। तो जैसे उन्होंने देखा उसको, वो अपनी स्किन निकाल रहा था, अपनी स्केल निकाल रहा था, और वो भागे वहां से कि जस्टिन बीबर ये है। देख के डर गए ना वो। अब 100-150 बंदा झूठ थोड़े ना बोलेगा। और ये तो न्यूज़ में भी आया था, ये लेडी गागा वगैरह इनका भी ये तो सारे इल्यूमिनाती को मानते हैं, लेडी गागा और अपना क्या नाम उसका, ड्रेक। और एक तो बॉडी बिल्डर भी है जो अभी, जो उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, इनका कुछ टैटू बनाते हैं ये ऐसे, उसके ऊपर आंख बना के क्या जो भी है, बोलते हैं वो
वो शोहरत पैसा पाने के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन बदले में जो है उनको Sacrifice अपनी करना- सोल देना पड़ती है, वो जिससे जो है वो डेविल जो है स्ट्रांग होता जाए। तो ये तो बाहर के हैं, यहाँ तो है नहीं ना कोई ये। तो भाई बड़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ें हैं ये भी, क्यों है ना। मतलब कि मानने को अगर माने तो बहुत कुछ है, नहीं माने तो बाकी अब उनको तो क्या ही बोल सकते हैं ना। जब होगा तब खुद मानेंगे फिर। फिर है ना। चल खैर, मुझे लगता है भाई आज के लिए काफ़ी है। हाँ, बहुत और भी मुझे लगता है बहुत सारी स्टोरीज है आपके पास, बहुत है मेरे पास, धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको, है ना। हाँ, उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑडियंस पर छोड़ देते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि भाई को फिर से एक बार हमें नई पॉडकास्ट में लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज है, तो आप नीचे लिख दो हैरी भाई नेक्स्ट पार्ट, या नेक्स्ट पार्ट भी लिख दो ओनली। और लास्ट में मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी पॉडकास्ट में थोड़ा सा नेचुरली एक जोन बन जाता है, तो आपको किसी भी तरह की तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बजरंग बली बस। का नाम लो, बजरंग बली का नाम लो, जय बजरंग बली बोलो और सब हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रखें, सब ठीक होगा। ठीक किसी होगा। तरीके से कोई डरने की जरूरत नहीं। यार हम भी तो देखो भाई रात को शूट करते हैं, मेरा तो जोन ही बन गया है वही ना। रात को शूट करना, उसके बाद जाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है मुझे। मतलब जब प्रभु का नाम रखता हूँ मैं हमेशा कि भाई प्रभु साथ रहे, बस। भगवान साथ में है तो फिर क्या हो सकता है, फिर फिर तो कोई- कुछ हो ही नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हाँ, बाकी चटर पटर चीज़ें तो मेरे साथ होती रहती है। जब दरवाजा बज गया, कुछ हो गया, वो मैं थोड़ा सा वो भी तंग करते रहते हैं ना करते हैं कि शायद नीतीश हमें भी अपनी पॉडकास्ट में ले लें। लास्ट में थोड़ा सा खुशनुमा माहौल बनाना पड़ता है ताकि हो रहे। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैं और मेरा भाई जब थे ना, तो दरवाजा पर डम, मैं इसको बोला अरे तू क्यों कर रहा है हो। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला ये मेरे को बड़ा सोने दे। फिर मैं समझ गया कि ये ना तो इसने किया ना तो मैंने कि दरवाजा बजाया ऑटोमेटिकली, सेंटर वाला दरवाजा जिसमें जहाँ हवा ना कुछ नहीं है। हाँ, मतलब कि अब जैसे देखो हवा चल रही है, अब ये खिड़की ऐसे हो जाएगी, यार ये क्या हो गया, हाँ, नहीं, हो जाता है, नॉर्मली होता है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। तो दोस्तों आप सबका थैंक यू सो मच वीडियो में प्यार देने के लिए। आपके बारे में थोड़ा सा, अपने बिजनेस के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए प्रमोशन के लिए, ताकि लोग थोड़ा अभी मतलब कि जैसे सप्लीमेंट का मतलब कि काम करता हूँ, बाकी पर्सनल ट्रेनिंग होगी, पर्सनल जैसे ट्रेनिंग। हाँ किसी को तैयारी करनी हो किसी उसके बारे में वो। हाँ और अभी फ़िलहाल में तो मैं कार के सेल परचेज़ के काम में हूँ भाई के साथ, संजय भाई के साथ। चलो बहुत बढ़िया है। और बाकी किसी को भी अगर अपनी बॉडी बनानी हो बहुत अच्छी तो कांटेक्ट कर करें। सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका इंस्टाग्राम डाल दें, जो हम बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम आईडी हम भाई की मेरे डाल Instagram देंगे, में डाल देंगे। और आप फॉलो कर सकते हैं भाई को इंस्टाग्राम में जाकर, और उनको डीएम कर सकते हैं, जो भी पूछना है वहाँ तो आपको नंबर मिल ही जाएगा, हाँ बिल्कुल। है ना। फिर आप अपना जो भी है कर सकते हैं। और इसमें आपको प्रोटीन वगैरह जो भी है जिम से जो भी related- रिक्वायरमेंट रहेगी बॉडी के उससे तो आपको वो सब कुछ। हाँ, तो वो है। तो चलिए अब आ गया समय जाने का। थैंक यू सो मच, ठीक है, आपका हमारी पॉडकास्ट में आने के Thank लिए। you. और बहुत तगड़ी स्टोरीज थी, नेक्स्ट टाइम के लिए करेंगे हम और भी बहुत तगड़ी। जनता को बस यार नेक्स्ट पार्ट लिख दो, उस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट तो कर दो, जो जो आपके अपने अपने थॉट्स होते हैं। तो चलिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के इस एपिसोड को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने कुछ आपके थॉट्स आते हैं तो उनको भी कमेंट कीजिए। और हिम्मत रखिए, भगवान का नाम लीजिए, देवी देवताओं का नाम लीजिए, बस। सब ठीक होगा। जय श्री राम। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बजरंग बली।